अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक नई सी शानदार सी प्यारी सी महकती मॉर्निंग में कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश खुशी मेरा शो देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताती चलूँ, वो है कि आप अपना मूड कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा है तो बुरा कैसे कर सकते हैं? कभी करना पड़ता है ना, ये नहीं करना पड़ता। और अगर बुरा है तो अच्छा कैसे कर सकते हैं? हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगर बुरा है तो अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर आप कभी आपने पढ़ा हो कि आप किस तरह अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं, या आपकी जो मेंटल वाइब्स होती हैं, या जो आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो भी आप फील कर रहे हैं, उसको आपने चेंज कैसे करना है, तो एक्सप्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और एक्सप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे हो जाऊँ तो एक नेगेटिव आपके पास वाइब आ रही है, अगर मैं ऐसे करके आपसे बात करूंगी तो पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, कभी होता है ना कोई बहुत ही बुरी सी शक्ल नजर आ जाए अगर, तो अच्छा खासा दिन खराब हो जाता है। और अगर बहुत ही अच्छी शक्ल या प्यारा सा खिलखिलाता सा चेहरा नजर आ जाए तो दिन अच्छा गुजर जाता है। तो यही इफेक्ट आपके अपने एक्सप्रेशन का, आपके अपने चेहरे का भी आपके ऊपर होता है। और अगर आपका कभी बुरा दिन गुजर रहा है तो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करें कि आपने 2 मिनट के लिए स्माइल करना है। बेशक जितनी मर्जी आपकी उस वक्त बुरा मूड हो या जो कुछ भी हो, आपने लेकिन स्माइल करना है। तो साथ स्माइल करें, क्या कहते हैं आप लोग? करें? ये तो ऑलरेडी स्माइल्स हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो आपने 2 मिनट के लिए बस स्माइल करना है ऐसे, और बहुत बड़ा सारा। आप खुद देखिएगा कि जब आप स्माइल करते हैं, और ये प्रूवन है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू भी कि आपने अपनी हैबिट बनानी है। स्माइलिंग इज अ हैबिट। जब भी आपको लगे कि दिन में आप फारिग बैठे हैं या मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा भी है, तो 2 मिनट के लिए स्माइल करें। इट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स योर मूड। दूसरी बात ये कि लाफ्टर, क्योंकि आज का जो हमारा शो है उसकी कुछ थीम भी ऐसी है। पिछले भी हमने वीक में आपके लिए 2 ऐसे शोज किए जो बहुत ही ज़्यादा हंसते खिलखिलाते मज़े के थे, और हमारे पास बहुत ही मज़े मज़े के लोग आते हैं, कॉमेडियंस आते हैं जो हमें हंसाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। और हमारा ये क्योंकि एक थीम चल रही है हंसने मुस्कुराने वाली, तो मैंने कहा मैं आपको इसके फ़वाइद भी बताती चलूँ कि हंसना सिर्फ मूड के लिए ही नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। एक बड़े मज़ेदार मूवी भी थी, अगर किसी को याद हो, तो उसके अंदर जब भी उन प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाते हैं, और जब वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं तो उनका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। तो हंसी से आपका गुस्सा भी कंट्रोल होता है, और हंसी जनरली आपके लिए भी अच्छी है। हम सब के लिए अच्छे लगते हैं ना हंसते मुस्कुराते लोग। तो हमारा, क्योंकि आपके साथ ये रोज़ का एक नाता है, और हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ आपको हंसाएं, रोज़ आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि आप भी मुस्कुराएं, आप खुश रहें। और खुशी हम लोगों का एक मेन मकसद है। आज के शो में भी मेरे पास ऐसे 2 बहुत ही मज़ेदार गेस्ट आ रहे हैं जो दोबारा हमें आज बहुत हंसाएंगे, और हम लोग उनके साथ बहुत फन एक्टिविटीज़ करेंगे। वो भी कॉमेडियंस हैं, हम लोगों के बहुत 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 फेवरेट, बरकत एंड उज़मी। और इनकी भी जो है जोड़ी लाजवाब है, और जब वो यहाँ पे आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कैसे आपकी ये जोड़ी बनी, और क्या आप हमारे लिए आज एक्टिविटीज़ लेके आए हैं, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हमारे साथ होंगी डॉक्टर शुमाइला। डॉक्टर शुमाइला जब यहाँ पे आएंगी तो मैं उनसे अपोलोजाइज भी इसी बात पे करूँगी कि जब भी हमारे पास कॉमेडियंस होते हैं, और जब भी हम लोगों ने एक मज़ा करना होता है, एक शुगल मजाक होता है आपस में, तो हमारे साथ डॉक्टर शुमाइला होती हैं। एंड आई लव हर स्पिरिट कि वो हमेशा हमारे साथ इन्वॉल्व होती हैं, और हमारे शो में बिल्कुल ये नहीं होता कि अलग से वो डॉक्टर हैं और हम लोग कॉमेडियंस हैं। इट्स ऑलवेज अ फैमिली सिचुएशन एंड इट्स ऑलवेज फन। सो आई वुड लव टू हैव हर हियर। जब मैं फैमिली सिचुएशन की बात करती हूँ तो मैं मियां नईम साहब को कैसे भूल सकती हूँ, आज वो भी हमारे साथ होंगे। तो हंसने मुस्कुराने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कुछ सीरियस बातें भी करेंगे। डॉक्टर शुमाइला हमारे साथ आज हैं, और हम लोगों ने जो टॉपिक रखा है वो है एक्ने का। तो जितने भी टीनेजर्स हैं हमें कॉल कर सकते हैं, या जितने भी वो लोग हैं जिनकी टीनेज में उनको एक्ने थी और अब वो सुराख से रह गए हैं, पोर्स बन गए हैं, छाइयाँ रह गई हैं, उनको किस तरह ख़त्म करना है आप हमें कॉल करें, आप हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मियां नईम साहब होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं अपने सितारों का हाल, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने इस हफ्ते के बारे में, और आपकी मर्जी, आप जो हमसे पूछिए। तो आप हमें कॉल करें, हम यहाँ पे होंगे। अभी हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे हमारी वेरी फेवरेट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुमाइला। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अभी ये बात कर रही थी कि पिछली दफा भी जब हमारा कॉमेडी शो था तो आप यहाँ पे थी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बिल्कुल। एंड आई रियली अप्रिशिएट आई ऑलवेज ब्रिंग लाफ्टर थेरेपी फॉर यू, नो? है ना, लाफ्टर थेरेपी। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। देयर इज अ थिंग नोन एज लाफ्टर थेरेपी। बिल्कुल है, कि आप बिल्कुल। अपने बीपी के पेशेंट्स को, स्ट्रेस के पेशेंट्स को, इवन स्किन बहुत रिलेट करती है स्ट्रेस के साथ, तो उसमें भी बड़ी यूजफुल है। देखिए, अब अगर आपको डॉक्टर साहिबा ये बात कह रही है ना तो फिर ये 100% ठीक है कि आप वाकई अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। नहीं, अगर आप देखिए अंदर से अगर आप खुश रहते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में पैदा होते हैं, वो कम पैदा होंगे तो ऑब्वियसली वो हर चीज रिफ्लेक्ट करती है फिर आपकी स्किन के साथ। बिल्कुल। एंड इट्स वन ऑफ द रीजंस, बिल्कुल। एग्जाम्स में बच्चों की स्किन खराब हो जाती है, शादी जिनकी होने वाली होती है उसके स्ट्रेस से लोगों की स्किन खराब हो जाती है। तो डाइटिंग से भी स्किन खराब हो जाती है। डाइटिंग में भी आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में होती है ना। आप सही खा नहीं रहे हैं अगर, तो योर स्किन इज व्हाट यू ईट। अगर आप सही खा नहीं रहे तो ऑब्वियसली स्किन ने तो स्ट्रेस में जाना है। आप खुश होते रहते हैं अपने आप को देख के, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, योर स्किन गेट थिन्ड और डिहाइड्रेटेड, और वो फिर उस पे सारे एजिंग के इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जब भी मैं ये सुनती हूँ ना, यू आर व्हाट यू ईट, तो मेरे दिमाग में वो बर्गर्स और वो फ्राइज और वो सारी चीजें आती हैं। वो गंदा सा ऑयली सा एक इंसान मेरे सामने आ जाता है। बिल्कुल। और उसके साथ आपको एक्नी भी नजर आती होगी उसके मुंह के ऊपर। बहुत सारी जो कोला ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेते हैं, बिल्कुल, मतलब उन बच्चों को बहुत एक्नी निकलती है। ये तो है। हमारे पास ऑडियंस में एक क्वेश्चन है, मैं उन्हीं से स्टार्ट करूंगी बिकॉज आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। डॉक्टर, मेरा लाइक लास्ट 2 ईयर्स से मुझे प्रॉब्लम है एक्ने का। मेडिसिन वगैरह मैं ले रही हूँ तो उसके बाद मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन आफ्टर मेडिसिन जब रिकवर हो जाते हैं उसके बाद 2-3 मंथ्स बाद दोबारा से मुझे एक्ने परमानेंट होना शुरू हो जाता है। आप ओरल मेडिसिन मतलब लगाने वाली टॉपिकल मेडिसिन लेते हैं या खाने वाली? दोनों ओरल भी होती हैं। दोनों। और कितने ड्यूरेशन से आप उसका कोर्स करते हैं? ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम पीरियड देते हैं। किसी डॉक्टर से लेते हैं या ओवर द काउंटर जाके खुद ही सिलेक्ट करते हैं? नहीं, डॉक्टर से लेते हैं। तो आप मुझे बताएं, आपने माइसिन नाम की या साइक्लिन नाम की कोई टेबलेट्स खाई होंगी इस तरह की, और वो कितने अरसे तक खाई हैं आपने? नहीं, लाइक एंटीबायोटिक होती हैं डॉक्टर जी। कितने अरसे तक खाते हैं? 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली मेडिसिन होती है, टैबलेट्स भी लेती हूँ। ठीक है। आपका नाम क्या है? सहर। आपकी शादीशुदा है या अनमैरिड? नहीं, अनमैरिड हूँ। होने वाली तो नहीं है शादी? हाँ, ऑलमोस्ट। कितना अरसा रह गया? 6 से 7 मंथ्स। ठीक है। 6 से 7 मंथ्स में हम ट्रीट कर सकते हैं एक्ने को। मैंने क्वेश्चंस इसलिए किए कि चूंकि ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर चुकी हुई है एक्ने का, तो अब इनको हमने थर्ड लाइन ट्रीटमेंट देना है, जिसके लिए मतलब ज़रूरी होता है कि शादी से पहले अगर ये ट्रीटमेंट करवा लें, जो कि रेजिस्टेंट एक्ने को हम देते हैं। अच्छा। जो एक्ने लगाने की चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रही, जो एंटीबायोटिक्स खाने से कंट्रोल नहीं हो रही, आखिर में उसको डॉक्टर के पास जा करके आपको खुद से नहीं लेना है। आपने आपके वेट के हिसाब से वो डोज सेट करेंगे और आपको बताएंगे कि शादी से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपने उसको स्टॉप करना है। एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। उस ट्रीटमेंट के बाद आपको अगले 7 से 8 साल तक एक्नी, अगर आप अपना ख्याल रखती हैं तो दोबारा नहीं निकलेगी। अच्छा, ये शादी से पहले स्टॉप करने को क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये होती है कि कुछ नहीं, कंसीव कर सकते हैं, बट कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो टेरेटोजेनिक होती हैं। टेरेटोजेनिक का मतलब है कि जो बेबी के लिए जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर बड़ी अच्छी स्क्रीनिंग कर लेता है कि वो 2-3 महीने का गैप दे देता है। उसको पता होता है, पेशेंट आके बता देता है मेरी शादी होने वाली है क्या, तो उसके हिसाब से उतने अरसे पहले उसको बंद करा देते हैं। अदरवाइज मतलब ये आखिरी हल, जिस तरह इनकी एक्नी है, इसका आखिरी हल यही है। अदरवाइज शील बी लेफ्ट विद स्कार्स और खड्डे और वो सारा कुछ, और रिपीटेडली निकलती रहेगी फिर। अच्छा, ये जो टीनेज एक्नी होती है, दैट्स द वर्स्ट काइंड, स्पेशली नहीं सुंदर, अब तो मैं आपको बताऊं एक एक्नी जो मैं बहुत ज्यादा अब देखती हूँ, 30s की जो एक्नी है, 30s टीनेज की एक्नी को आप ठीक कर लेते हैं, इसलिए कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। मे बी कोई क्लेंजिंग सही नहीं कर रहा, किसी का एक्स्ट्रा ऑयल है, सीबम प्रोडक्शन है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, आपने नॉर्मल हाइड्रोडर्म अब्रेजन, हाइड्रोफेशियल्स हैं, दे आर वेरी गुड, उससे कंट्रोल कर लिया, नॉर्मल पीलिंग से कंट्रोल कर लिया, एंटीबायोटिक्स दे दी जैसे इस बच्ची को दे दी। वी हैव मेनी ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 30s में आप रिप्रोडक्टिव फेज में भी होते हैं, और वो वाली जो एक्नी है ना वो बहुत तंग करती है, इसलिए कि बहुत सारी मेडिसिन उस वक्त ऐसी होती हैं कि आप दे भी नहीं सकते, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ। और उसमें मैंने देखा है जो रेजिस्टेंट एक्नी होती है, बिकॉज वो हार्मोन्स के सर्च की वजह से हो रही होती है। वैसे तो टीनेज एक्नी में भी वन ऑफ द फैक्टर इज हार्मोन्स, लेकिन उस वक्त हार्मोन सेटल डाउन हो रहे होते हैं आने के बाद। अब आफ्टर मैंने देखा है एवरी 10 years ऑफ लाइफ, खासतौर पे फीमेल्स की, एवरी 10 years ऑफ लाइफ, 20s है, 30s है, 40s है, तो अचानक से एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं। अच्छा, आई थॉट आई वाज डन। नहीं, यू शुड बी केयरफुल, नहीं, योर 30s।
तो उसमें जो है उसमें फिर डॉक्टर को बहुत ज्यादा उसके पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो बहुत केयरफुली ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, जिन लोगों को टीनेज में नहीं हुई एक्ने, फॉर एग्जांपल नहीं, ड्राई अब ये स्किन, हाँ मैं समझ गई आपका सवाल। उनको भी हो जिनको सकती है टीनेज में नहीं हुई उनको भी 30s में चांस होता है, और दिस इज नॉट द थिंग कि ड्राई स्किन वालों को एक्ने नहीं होगी और ऑयली स्किन वालों को नहीं। इट्स अ स्किन कंडीशन। ऑयली स्किन वाले ज्यादा स्किन प्रोन होता एक्ने प्रोन होते हैं, लेकिन ड्राई स्किन में भी अगर आपकी स्किन पे मिसमैनेजमेंट हो जाए, अगर ओवर ड्राई होना शुरू हो जाए या आप गलत प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर दें, तो बिल्कुल एक्ने कॉज होती है। दूसरी बात है बेसिक कॉज ऑफ एक्ने, इज इट कि आप क्लेंजिंग नहीं कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। मैंने आपको बताया ना, बेसिक कॉजेज में 3-4 कॉजेज है, जिसमें से एक तो आपका एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑयल। ऑयल को जरा हम सीबम कहते हैं, तो उसमें आप समझ जाइएगा कि एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन है। उसके बाद पोर्स, जो आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं, जब वो एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन होती है, उसके बाद उसमें ना क्लिनजिंग हो फर्ज करें, तो उसके बाद उसमें मट्टी धूल और बड़े होते हैं बिल्कुल, और वो पोर्स जो है फिर क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की सूरत में आते हैं, विच अल्टीमेटली फिर उसमें क्या होता है, थर्ड अब जो टाइप आ जाती है उसमें ये होता है कि वो जो क्लॉग हो गए पोर और जो ब्लैक हेड बन गया, वहाँ पे एक बैक्टीरिया बैठ जाता है, विच इज कॉल्ड पी एक्निस, और दिस बैक्टीरिया कॉज फर्दर डैमेज टू द स्किन। अब अगर हमने इस स्टेज पे कि बैक्टीरिया पैदा हुआ और कंट्रोल कर लिया, तो फिर हम एक्नी वर्स नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरह मोटी मोटी एक्नी वाले, जिसको हम अपनी जुबान में सिस्टिक एक्नी कहते हैं, वो स्टार्ट होती है जब वो बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, यानी कि इन्फेक्शन का, बिल्कुल इन्फेक्शन कॉज कर देता है, एंड दैट इज द मोस्ट डैमेजिंग टाइप ऑफ एक्नी। बिल्कुल, उसके बाद खड्डे रह जाते हैं, और उन खड्डों को तो बहुत टाइम और बहुत इस पे हम बात करते हैं। हमारे पास एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ये जो स्कार्स रह जाते हैं, जो खड्डे रह जाते हैं, इनको किस तरह रिमूव किया जाए, इस पे भी हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे पास टाइम हमेशा शो का बहुत कम होता है, तो मैं इंट्रोडक्शंस में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जितनी भी यहाँ पे तारीफ कर लूँ, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, वो उनके लिए कम है। द वेरी वेरी क्यूट, स्वीट एंड, और मैं क्या बोलूँ, द वेरी फनी बरकतन उज़्मी, प्लीज। भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। जादू है मेरी नजरों में, पत्थर का दिल गलती कर बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, चेक होना चाहिए। सही कह रहे थे इधर भी दे दे। गुड टू सी यू। वेरी गुड टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम आपको। आप माशाल्लाह इतना अच्छा, और नई नई होस्ट, नए नए चेहरे आते हैं तो एक फ्रेशनेस आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुंदर, मुझे लगता है आपने मुझे कभी कोई लोन दिया है? मैंने नहीं, पता नहीं क्यों आपकी आपने तरफ वापस करना है तो दिया होगा। नहीं, पता नहीं क्यों आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये उस बिजली के झटके का असर है। बिजली के झटके का असर है, क्योंकि बचपन में मैं अंधेरे से बहुत डरता था, लेकिन जब से मैंने बिजली का बिल देखा तो अब मैं रोशनी से डरता हूँ। सही सही तो सही, बिजली बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लगाया, हमें हमारे मुल्क में जरूरत है। बिजली भरी है मेरे अंग। वैसे तो आने रही बंदा आपको भी गाना सुन plug-in के हो एंजॉय जाए। कर ले, गाना सुन के एंजॉय कर ले, वो ज्यादा बेहतर। अच्छा, बिजली देख के एंजॉय करे बेहतर। नहीं, देखते भी हैं लोग बहुत से, छुप छुप के भी देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लाइटें कम करा देती, लेकिन मेरी खूबसूरती डिपेंडेंट है इन पे। नहीं, आप नेचुरल खूबसूरत हैं। आपको टीवी पे देख रहे थे तो अलग आपका था, वो लग रहा था मेकअप है, लेकिन अब ज्यादा नेचुरल है। अब तो पैकअप का दिल चाह रहा है। हाँ, नहीं, कहते हैं ना, खूबसूरत चीज देखने से इंसान और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। इसलिए प्लीज आप हमें देखते रहिए। चलो, मैं ऐसे करके शो करूंगी अपना पूरा सब। फिर हमसे शो नहीं होगा। देखिए जरा, नहीं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आप लोग यहाँ पे Same आए here, हैं। same here, और same here. मैं अभी डॉक्टर शुमाइला को बता रही थी कि इनकी किस्मत अच्छी है, मैं कहूँगी कि हम नहीं, लोग हमारी किस्मत पिछले- अच्छी है कि हम आपके शो में आए। बिल्कुल, मैं, लेकिन ये है ना कि जब भी आप आते हैं, जैसे उस वक्त से मुझे लग रहा है कि आपको मैं यहाँ बुला लेती हूँ, क्योंकि मेरी होस्टिंग जो होती है वो थोड़ा बैक हैंड ले लेती है, एंड इट्स मोर एंटरटेनिंग बिकॉज व्हाट यू गाइस डू, एंड आई लव बहुत दैट। शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है भाई आप लोग। और मैं डॉक्टर शुमाइला से पिछली दफा भी यहाँ पे थी, तो हम लोग उस वक्त एंटी एजिंग की बात कर रहे थे, और वो कहाँ से कहाँ टॉपिक चला गया। आज हम एक्ने की बात कर रहे हैं। अगर आपने
देखा हो हमारा शो बिल्कुल, बिल्कुल। में थोड़ा सा, नहीं थोड़ा नहीं, बिल्कुल देखा, ट्यून करते हैं, क्योंकि रात में जब रिपीट होता है ना सारे शोज देखते तो सारे शोज देखते हैं, पता नहीं कब जाना पड़ जाए किसमें। हाँ तो ये भी होता है ना। और वैसे ही पता चलता है कि क्या क्या बातें हो रही हैं, अच्छा, तो आप अंदाजा ले लेते होस्ट हाँ किस किस्म होस्ट की कैसे, है। उनका बिहेवियर कैसा है। सही सही सही। अच्छा, तो मैं जो हूँ मैं करती ये हूँ कि बजाय इसके कि मैं बहुत बातें करूँ, क्योंकि एक तो आप मॉर्निंग शोज के फेवरेट हैं, तो आपकी जिंदगी जो है वो एक खुली किताब है, तो मैं उसको मजीद खरीदना नहीं चाहूंगी, पता नहीं क्या सीक्रेट्स निकल आए, तो मैंने एक्टिविटीज रखी हुई हैं। अच्छा, आते आती एक तो आते ही आपने डांस कराया, तो ये सबसे आते। बड़ी एक्टिविटी थी। तो देखिए नहीं, हम जितना एंटरटेन हो सकते हैं ना, मेरे पास टाइम बड़ा कम होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं तो आपको ब्रेक में भी नहीं बैठने दूंगी, वो तो ऑडियंस के लिए। ब्रेक में हम लोग बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि वो ऑलियर नहीं होगा। हाँ, तो सही। तैयार रहेगा ज़हनी तौर पे। तो मेरे पास जो है आपके लिए एक एक्टिविटी है, अच्छा, और मैं चाहूंगी कि आप दो दो वर्ड्स कहें इनके बारे में, ठीक है, जो मैं नाम लूंगी। अच्छा, ठीक है, एक जो है उनका क्योंकि एक्सपीरियंस है तो वो कुछ बेहतर कह सकेंगे, ठीक है, क्या- और क्या- जिनका कौन सा एक्सपीरियंस experience? नहीं है किस वो मामले शायद ना कह सके। तो पहला जो लफ्ज है वो है बीवी। बीवी, अरे ये तो is a married person and I am unauthorized person. Is a married person. You ask. तो इसमें क्या दो वर्ड कहने? जी, बीवी 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 और खौफ, दो वर्ड। हाँ बीवी तो एक हो गया ना। हाँ, तो खौफ- दूसरी बीवी भी नहीं नहीं, अरे माँ बच्चे की तो खौफ और दूसरी वर्ड कहते हैं कि माँ और बीवी में क्या फर्क है? माँ बोलना सिखाती है, बीवी चुप रहना सिखाती है। तो इसलिए खामोशी बेहतर है। और माँ बच्चे की रग रग से वाकिफ होती है, लेकिन बीवी सिर्फ दुखती रग से वाकिफ होती है। नहीं, मुझे बताएं, हमेशा मतलब जितने भी हमारे टॉप के कॉमेडियंस हैं, ठीक है, यू बीइंग पार्ट ऑफ दैट, हमेशा औरत को क्यों टारगेट बनाते हैं, स्पेशली बीवियां बेचारी कौन इतनी क्योंकि वो पहले खौफनाक टारगेट होती हो हैं। चुके होते हैं, उसके बाद टारगेट बनाते वो हैं। बीवी के सताए हुए होते हैं। नहीं, हाँ। लेकिन लोग ज्यादा एंजॉय अब वो बीवी किसी की भी हो, हाँ, वो सताए हुए होते हैं। और कहते हैं ना, मैं तो शौरों से कहता हूँ, अगर आप लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ वेकेशन पर जा रहे हो तो इट्स नॉट अ वेकेशन, इट्स चेंज ऑफ लोकेशन। कितनी गलत बात है है ना? भाई, कितनी कारण अगर गलत बात। शौहर फैमिली का हेड होता है तो फिर बीवी क्या होती है? बीवी वो गर्दन होती है जो फैमिली के हेड को इधर उधर घुमाती है। क्या बात है, इस बात ये तो बड़ी खुशी हुई सुन के, है ना? हाँ, ये तो बीवी बड़ी पे देखे ना, एम्पावरिंग बात है अब कहते ये हैं भी। गर्लफ्रेंड और बीवी में क्या फर्क है? गर्लफ्रेंड जो है ना वो आपके हर सवाल का जवाब देती है, और बीवी जो है वो आपके हर जवाब पर सवाल पूछती है। हाय हाय। मुझे समझ आ गया आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। है ना भाई? मैं कहता हूँ मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा? हर गम है मेरे पास एक बेगम के सिवा। अच्छा, आपकी हो गई? आपकी हो गई? हैं? लगता नहीं है। आपकी वाकई हो गई? हाँ, क्यों बचपन भाई, में- बचपन क्यों में क्यों हुई। मैं इतना तो डिफेंड किसी ने रोका नहीं आपको इतनी कम उम्र में कर ली? हाँ, कम उम्र में। बस क्या करें किसी। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान भर की डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान भर की औरतों का एतमाद जो है वो वॉशिंग पाउडर पर ही क्यों है, अपने हस्बैंड पर क्यों नहीं है? ये वॉशिंग पाउडर को अपनी मर्जी से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हस्बैंड पे तो इतनी मर्जी नहीं चल सकती लो, ना। ये कौन? ये अच्छी बात की है डॉक्टर शुमाइरा ये ने, है ना? बिल्कुल नहीं, वॉशिंग ऐसी कोई पाउडर बात- जितना नहीं चाहिए, चलती, जितनी नहीं सफाई करनी है उतना निकाल लें। शोर पे नहीं चलती आपकी मर्जी? मेरा तो नहीं ख्याल है कि इतनी ज्यादा चलती है, वो समझते जरूर है, मजबूर जरूर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है प्रैक्टिकली। अच्छा, दूसरा वर्ड, ठीक है, जिसपे आप शायद कुछ बेहतर कह ये भी कह सकते हैं, ये भी वो है एक्सपीरियंस है। गर्ल, नहीं वो कहना नहीं चाहेंगे उसमें ना। क्या है? वो कहना नहीं चाहेंगे, क्या? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। आपको तो आप पता ही नहीं होगा कहाँ? 8 साल हो गए, आप कहाँ? क्या होती है गर्लफ्रेंड। नहीं पता सब है, मैं बताता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ शरीफ लड़कों से ज्यादा किस्मत वाले तो गली के कुत्ते होते, कम से कम लड़कियां पलट पलट के देखती तो है कि आ रहे कि नहीं। उनको बट्टे भी पड़ते हैं फिर, हाँ, ठीक ये है? बात भी, बट्टे भी पड़ते आई हैं। डोंट थिंक सो इतने वो हाँ, अब खुशकिस्मत कुछ लोग होते हैं। कहते हैं काश पढ़ाई जो होती है ना वो प्यार की तरह होती है, अपने आप हो जाती है, और मैं कहता हूँ काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते हैं। क्या बात है, ये तो है, ये तो है? होना चाहिए था, जिंदगी बड़ी आसान हो जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल। फिर कसूर माँ बाप का होता। हाँ, अब हमारे आप वालिद साहब बचपन में कहते थे बेटा दिल लगा के पढ़ो, मैं कहता था दिल लगाने के बाद पढ़ाई कहाँ होती है? ये अच्छा नहीं, प्यार तो अपनी मर्जी से हो जाता है, लेकिन फिर पेरेंट्स मार मार के शादी करा देते हैं बाद में, तो आपकी आधी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है ना। हाँ, तो काश मोहब्बत खास सी होती कि आंख खुलती और किस्सा खत्म। हाय हाय, हाय हाय। ये ख्वाबों में सही ये है। मुझे मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्यों इतने वो नहीं, against हैं माहौल के शादी हिसाब से के? बाहर जब ब्रेक होता है मैं सही हो जाता हूँ। हाँ। ये माहौल के हिसाब से होता है। इनको ना ब्रेक में सीक्रेटली रिकॉर्ड करेंगे ताकि मैं इन्हें दुख दिखा दिए सकूं। नहीं गए, इन्होंने दुख ले लिए हैं खुद। क्यों? बस। उनके हिस्से के भी ले लिए आपने। इनके से वो एक शौहर कह रहा है ना, समंदर से कह दो अपनी मौजें संभाल के रखे, जिंदगी में तूफान लाने के लिए बीवी ही काफी है। कितने ये अगेंस्ट है, ये कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये इसका मैंने कह दिया। अच्छा मुझे बताएं, ठीक है, जब भी कोई यहाँ पे आते हैं ना जो बड़े खिलाफ होते हैं शादी के, ठीक है, आप तो नहीं है, आपकी तो हो गई, अब आपके पास नहीं, option अब भी खिलाफ नहीं हूँ, है। होने के बाद खिलाफ हूँ। अब खिलाफ है शादी के,
बहुत से लोग शादी के होने के बाद खिलाफ होते हैं ना कि भाई क्यों हो गई, कहाँ हो गई। और बीवी की भी हमेशा यही होती है, रोना होता है कि मैं मुझ में कमी क्या थी, मैं पढ़ी लिखी थी, अच्छे घराने की थी, कहाँ दे दिया घर होने के वालों बाद ने। ही खिलाफ होने के बाद होने के अब शादी के बाद देखिए ना, बेडरूम से खुशबू आती है, परफ्यूम्स की, चॉकलेट्स की, फ्लावर्स की, कुछ साल बाद खुशबू आ रही होती है बेबी पाउडर, बेबी लोशन, बेबी क्रीम। और शादी के 20 साल बाद बेडरूम से अगरबत्ती की खुशबू आ रही होती है। खांसी का दुआ कर रहे होते हैं 20 साल गुजर गए थे, या अल्लाह ये क्यों गुजर गए। नहीं, मैं चाहूंगी कि आप अपना आइडियल पार्टनर डिफाइन करें। आइडियल पार्टनर ऐसा हो कि बीवी ऐसी हो जो घर में रहे। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि जॉब ना करे। हाँ, मतलब एक घरेलू बीवी, ये कह रहा हूँ, आप जो सोच रही हैं वो भी ठीक है। नहीं, सही। एक घरेलू हो, अब घरेलू नहीं भी हो, एक घरेलू हो और दूसरी वाली एक आउटडोर वुमेन, एक तरफ घर वाली, जॉब करती हो, एक तरफ बाहर बाहर वाली। वाली, हाँ। अच्छा, बीवी ऐसी हो जो बस एक जो समझे, समझे शौहर को क्या समझे, समझे? क्या समझे, इसके जोक जो समझे जोक समझे और अप्रूव करे। जो मजाक हाँ, समझे कि भाई ये है, ये ऑन एयर हो- क्वालिटीज बताइए, क्योंकि अभी आपने ना बड़ा वो क्राइटेरिया मुश्किल कर दिया, जितनी आपकी डिमांडिंग है। नहीं डिमांडिंग नहीं है, अच्छी हो, बस बीवी अच्छी हो। अच्छी बीवी क्या भले होती है? मैं घर कहता रहने हूँ भले वाली घर के होती काम है। ना करती हो, ना करती हो? हाँ, मुझे चाहिए घर के काम घर करने में वाली रहे नहीं लेकिन चाहिए। काम ना करे, पागल हो जाए नहीं, बेचारी। घर के काम ना करे, भले बाहर घूमे, क्या करे फिर? मेकअप रहे, ब्यूटी पार्लर जाए, हाँ, एंजॉय करे, एंजॉय करे। लाइफ को नहीं, एंजॉय करे। मुझे समझ नहीं आ रही, बीवी हो, नहीं, घर में आपके रहे, समझ आ रही है लेकिन घर में आप- रहे। मैं इतने लोग नहीं, वो घर देखे, में ना कितने रहे। कैंडिडेट्स, कितने नहीं, वो तो उम्मीदवार मजाक था, हैं। अब ये सीरियस कह रहा हूँ, वो तो मजाक था। अच्छा, अब ये serious अब कह रहा बताएं। हाँ, अब मैंने कहा कैंडिडेट्स बैठे हैं तो हाँ, सीरियस बस ऐसे खूबसूरत हसीन हो बस। ठीक, पार्लर जाने की जरूरत ही ना पड़े, हैं? पार्लर जाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, पार्लर भी जाए, जो मतलब एक वो मुझे ऐसा नहीं लगे मैं घर आऊँ तो बाम लगा देखिए के भाई। विक्स बाम लगा के बैठी है, पैर पानी में है, सर पे पट्टी बंधी हुई है। ऐसा नहीं, एक गर्लफ्रेंड वाला माहौल हो। क्या ख्याल है मैडम कि बीवी हमेशा गर्लफ्रेंड रहे? मैडम के बार बार क्यों पूछ रहे हो, रिश्ते थोड़ी करा कोई डॉक्टर है ना मैडम, वो दवाई देंगे ना, डॉक्टर, आपकी अप्रूवल ले रहा हूँ। देखिए मेरी प्यारी ऑडियंस, आप लोगों को इनकी डिमांड क्या समझ आई? बीवी खूबसूरत हो, पार्लर जाने की शौकीन हो, हाँ। काम ना करती हो घर बैठे, घर में लेकिन तैयार। घर के काम भी ना करे, यही डेफिनेशन है? हाँ, यही है। ऐसे खवातीन कहाँ होती हैं? ये जहाँ होती है वहाँ ये नहीं होता। इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा, आपकी क्या थी आइडियल पार्टनर की डिमांड? अब क्या डिमांड है? तो होंगी ना, तारीफ ही करते हैं थोड़ी सी। 8 साल हो गए माशाल्लाह से मेरी शादी को, और पिछले दिनों चॉकलेट्स डे था तो मेरी बीवी ने बहुत सारे चॉकलेट ला के दिए, फिर रोज डे था तो रोज ला के दिए, बस वुमेन्स डे का इंतजार कर रहा हूँ अब मैं। अच्छा जी, ला के देती नहीं है। अब तीसरा वर्ड, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़े सेंटी हो चुके हैं अभी, सेंटिमेंटल, वो है मोहब्बत। ओह, मोहब्बत। हाँ, दो अच्छे से अल्फाज बोल दें इसके। मोहब्बत मोहब्बत का मैं 3 बोल दूं? क्या? आई लव यू है? नहीं, ये तो मोहब्बत यही बोला जाता है ना, यही बोला जाता है ना। यही बोला जाता है। हाँ, हाँ, तो ठीक। आपने 2 का, मैंने 3 बोल दिए। हाँ, अब आप भी बोलना कुछ। मोहब्बत वो हो ही जाएगी कभी, कोई बात नहीं। यार, इतना दिल मोहब्बत नहीं आपका लगा। पहले होती थी वो मोहब्बत वो रही नहीं ना, अब मोहब्बत वो अजीब आर्टिफिशियल हो गई है। डेफिनेशन चेंज हो गई है मोहब्बत अब की। मोहब्बत की कैसे? डेफिनेशन कैसे? ऐसी हो गई, अब देखो ना, लड़का कह रहा है, लड़की कह रही है, लड़की से अगर आपने मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। लड़का करे लेकिन या तो दूर दूर तो कोई है ही नहीं, लड़की की आई नो बट फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी है। मोहब्बत की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है। और इससे आसान क्या होगा? अब देखना, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही पर्सनल और सीक्रेट में क्या फर्क है? लड़का कह रहा है तू मेरी गर्लफ्रेंड, ये पर्सनल है, पर तेरी बहन भी मेरी गर्लफ्रेंड है, ये सीक्रेट है। जो अब नहीं अब नहीं रहा, रहा, हाँ। जो अब नहीं अब रहा। रहा। अच्छा जी, सही। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये 3 चीजों से बिल्कुल ही अलग एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, आप खुद ड्राइव करके तो नहीं आए होंगे? हाँ जी, ड्राइवर ये तो है ना? साइकिल ही चलाई है इसने बस। कभी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसमें एक खातून ड्राइव कर रही हो? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल अच्छा है, लेकिन ये खवातीन की ड्राइविंग का देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? जहाँ ब्रेक मारनी होती है वहाँ चीख मार देती है। अब मैं अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल के, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने उसको कहा, मैंने आपको 1000 मर्तबा समझा, जब कोई लेडीज गाड़ी चला रही हो तो रोड से दूर रह करके, कौन सा रोड, मैं तो पार्क में टहल रहा था, वहाँ जाके मार दे। तो नहीं, लेकिन आप जब गाड़ी चला रहे हो ना और आगे वाला गाड़ी वाला परेशान कर रहा हो तो आप समझ जाओ कि कोई खातून ही चला रही है। ये वाकई होता है
ये ना मुझे लगता है कि मेरी टीम ने मैं बता- इन्होंने मिल के मुझे ऐसे ये सवाल बात किए हैं नहीं ना। सुंदर, मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी में जो है ना वो कोई खातून है ड्राइवर, हाँ। वो पता चल जाता है। 20% पहले वो था, टायर 50% उसके अलग चल रहे होते हैं। हाँ, एक इधर उधर आपस में नहीं बन रही। अच्छा मैं आपको बताऊं, कहते हैं मर्द जो है ना, मर्द सुंदर, ये मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, मर्द जो है वो आलू की तरह होता है, हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है। हाँ। और बीवी जो है ना, बीवी सॉरी औरत कहूंगा, औरत जो है वो भिंडी की तरह होती है, अकेली ही सेट रहती है। औरत जो है ना वो नमक की तरह होती हाय है, हाय। उसके बगैर हर चीज बेजायका और मैं कहता हूँ है। कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए तालियां सुंदर। बजाओ मेरे लिए। कभी किसी ये पे शो आगे नहीं जाएगा जब तक इस बात पे तालियां नहीं बजेंगी। कभी किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नमक भी चीनी नजर आती है आजकल नमक जो है ना वो रिफाइन आ रहा दूर से। ये फर्क होता है सुघड़ और फोड़ खवातीन में। है। ये क्या फुगड़ गया था, ये कोई नया लफ्ज? ये फुगड़ कौन सा है? फुगड़ फोड़ फोड़ देखिए मैं पठान हूँ, अच्छा, तो हम इस भी तरह पठान, के हम भी ज़हनी अल्फाज- तौर पे पठान, कभी भी पठान हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। पठान तो कोई भी हो सकता है। पठान मैं- देखें, पठान शख्सियत नहीं, पठान कैफियत कैफियत है। है। किसी पे भी तारी हो सकती है। मुझे पता था ये जोक घिस पिट चुका है, मैं इस पे ना हंसने दूंगी ना मैं हंसूंगी, और मैं यहाँ पे लूंगी एक ब्रेक। मिलते हैं उसे एक ब्रेक के ये खान साहब पे तो बहुत सारे जोक चल चला है क्या? नेक्स्ट मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है हमारे वेरी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं क्या बताऊं, मैं तो उससे पहले ही मेरी मुस्कुराहट मेरा ख्याल बता देगी, क्योंकि मैं जब इंटर हुआ और टीवी पे इनको देखा तो मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई। और वैसे भी ब्लेस्ड, अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि लाफ्टर थेरेपीज, और मेरा ख्याल है कि हर ट्यूसडे को हमें मिलती है, तो बड़ी मजे की बात है। बिल्कुल, अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरा सुबह ओपनिंग से लेके अभी तक कितना मूड चेंज हो जाता है। Exactly. Because जो नींद और शींद किसी सारी की उड़ होना, वो जाती मेरी है। अपनी स्किन मजीद फ्रेश होने वाली बिल्कुल है। है बिल्कुल। ना, एवरी ट्यूसडे हमने आपको अब ये वैसे बात ये है कि लोगों की स्किन तो बड़ी अच्छी बन जाती है, खुद आपका क्या हाल होता है? वैसे स्किन अच्छी है। नहीं, वो जो जाग जाग के हो ये गई। तो फेशियल करा के फेशियल करा कर आते हैं। अपने वहाँ वो नहीं अच्छा, करा बड़ा अजीब सा ये वो सब, मैं पहले किसी को भी नहीं जानती थी जो फेशियल कराएं, ठीक है, और अब आप देखते हो कहीं पे भी जाओ ना तो इतनी बड़ी वो पैकेज बना होता है, इसमें फेशियल है, मसाज है, ये है वो है, नीचे देखो तो मेंस सैलून, हाँ। और आपको समझ नहीं आती क्यों करते हैं आप ऐसे? मतलब कि अब लड़कियां स्किन पे ये अच्छा इसका दिखती हैं। जवाब मेरा ख्याल है मर्दानगी तो डॉक्टर रफ साहब साहब लगने अच्छा में दे नहीं सकती है। है। नहीं, डॉक्टर साहब रफ से मैं लगने लेना में और चाहूंगा गंदा कि लगने में उसके बहुत फर्क है। नहीं, साफ तो आप धोके भी हो जाते नहीं हैं। नहीं, देखिए स्किन उनकी भी है ना, और जिस तरह का खैर ये लोग काम करते हैं, डेली मेकअप और उसकी पफिंग होती Lights है, वाइट्स या है। जो लाइट्स हैं, या इवन सन ब्लॉक की है, तो ऑब्वियसली इतनी डर्ट की एक्यूमुलेशन, और फिर वही अगेन पोर क्लॉग हो रहे हैं, और फिर फर्दर उनके लिए अगला प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाए। इससे बेहतर है कि वो स्किन की क्लेंजिंग करवाएं। क्लेंजिंग तो आजकल नाई भी करते हैं। स्किन चाहे मर्द, हाँ, है ना? स्किन चाहे मर्द की हो या औरत की हो, मुझे लगता इक्वल है उससे राइट्स लेकिन हैं आप उसके। ज्यादा गंदे होके आते हो, जो नाई वाली जो क्लेंजिंग होती है वो उससे आप डिपेंड सुथरे करता है कि नहीं फिर आप होते। कहाँ से करा रहे हैं और वो किस क्या- तरह की क्या लेवल है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब सही करिए मेकअप इतना डेली मेकअप तो स्किन के लिए फिर बिल्कुल। जरूरी है हमारे नहीं, लिए अब कुछ तो इतने मेडिकल ग्रेड प्रोसीजर्स भी हैं जो बाकायदा क्लिनिक्स में होते हैं, इवन फॉर जेंट्स और फॉर फीमेल। ये जो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, उन्होंने खुद 3 दफा कह दिया मेकअप मेकअप मेकअप, इनका मेकअप हुआ हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा मेकअप किया आपकी खातून ने, मेकअप ने। मजाक कर रहे हैं ऐसे। अच्छा नईम साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। हाँ, वो जी। आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में भी 2 डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई, तो एक ऐसी थी जिसपे उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना कि स्कॉर्पियो लोग भी इस तरह का मजाज रखते हैं। आज भी इसका कि वो हैप्पी गो लकी तो टाइप। मैंने ये वही Scorpio कहने है। लगा था कि ये ये Scorpio- Exactly। आप भी हैं? नहीं, मैं कह रहा था व्हाट अ कोइंसिडेंस। नहीं, मैं लियो हूँ, और लियोज और स्कॉर्पियोज की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये क्या याद कह है रही मैंने है? क्या लास्ट टाइम बताया था कि इस ये मैं स्टार जानती के शायद अगर किसी लोग को। कॉमेडी में आएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट होंगे, एक्सटेम्पोर होंगे, और विट उनकी बहुत मजे की होगी। अच्छा, मेरी तो परसेप्शन चेंज हो गई है ना ये पिछले Scorpio के लिए। स्कॉर्पियोज के बारे में। हम दोनों के बारे में कुछ नहीं, बताए ना सर, नहीं, हम वो क्योंकि हम साथ बात रहते हैं हर करेंगे, वक्त। लेकिन सबसे पहले बात ये कि ये अक्सर लोगों को स्कॉर्पियो के बारे में बड़ा नेगेटिव इमेज है। ये लोग बिल्कुल बिच्छू हैं, बड़े काटने वाले, बड़े जहरीले, जिद्दी सॉर्ट ऑफ नहीं, जहरीला तो है, ये मैं साथ रहता हूँ अक्सर महसूस होता है मुझे। वो बात है कि वो चीज तो मौजूद होती है ना, लेकिन असल चीज है उसे ओवरकम कर लिया।
ओवरकम उन्होंने कर लिया और उसको अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। तो ये क्वालिटी है और आप दोनों की वजह से, जो लास्ट आए थे और आपकी वजह से, मेरा ख्याल है कम से कम स्कॉर्पियंस के लिए एक Image अच्छा change इमेज हो गया। क्रिएट होना शुरू हो गया आपकी वजह से। वो और बात है कि हम वो ब्रेक वाली रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं तो वापस हो रिकॉर्ड तो जाएगा। नहीं हुआ ना? ऐसे। अरे यार, You never वो तो know। जब फेसबुक पे आएगा जब पता वो चलेगा। तो जब बाहर निकले आएगा ना कि ये क्या हो रहा था ब्रेक में। अच्छा, आपके क्या स्टार है? मैं खुद एक स्टार कोशिश कर रहा हूँ बनने की। वेरी नाइस। हाँ, अच्छा, मेरा 18 फरवरी कौन सा, मैं कभी देखता नहीं। Aquarius, अच्छा। और ये भी बिल्कुल बड़ा लाइट हार्टेड और बड़े कंफर्टेबल किस्म का स्टार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर हम देखते हैं तो अब अगले कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से बड़ा अच्छा आपका स्टार्ट चल रहा है। और मैं अगर देखता हूँ वो आपने टीवी पे देख लिया होगा ना? मैं टीवी खुद बड़े अरसे से कर रहा हूँ। नहीं। मैं टीवी खुद बड़े अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि 92, 93 के प्रोसेस आप कह रहे हैं, 94, 95 से आप इम्प्रूव होना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो फेज आपका हाँ, struggle 92 में छोटा था मैं, 95 से बड़ा होना शुरू हो गया। और इतने भी नहीं थे छोटे, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरे पास 93 में मैंने मैट्रिक किया सर। तो वही बात मैं कह रहा हूँ ना, तो वो बात ये है कि वो एज, क्योंकि आपकी 70 बता दूं साल, हाँ आपको तो नहीं कोई इतराज, बताया ख्वातीन मुझे को कोई होता नहीं, है। 39 साल हो गया माशाल्लाह। हाँ, ख्वातीन को अक्सर होता है कि ईयर ऑफ बर्थ नहीं, नहीं उससे होता। देखिए एज please, कम जैसे बताने हम- से जैसे हम स्टार्स की परसेप्शन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, प्लीज खवातीन की भी चेंज कर दें। ऐसी ना वो बुरी ड्राइवर होती है, ना वो बुरी बेगमात होती है, ना ही उन्हें कोई एज से फर्क अच्छा, जब कोई खातून कहती है ना मेरी उम्र गैस करना, तब हमें ऐसा लगता है कि बम डिफ्यूज करने के लिए कौन सा तार करना है, रेड, ग्रीन या ग्रीन। और उसी तरह जब आप मर्द की सैलरी गेस करें तो हाँ। अच्छा, खवातीन की कहा समझ में नहीं, आप इनकी उम्र पूछो तो इनको गुस्सा आ जाता है, और जब इनकी बर्थडे भूल जाओ तो भी इनको गुस्सा आ जाता है। हाँ ये क्या चक्कर है? हाँ, तो याद होनी चाहिए ना। अच्छा, देखिए हम सन याद करने को तो नहीं कहते, हम तो दिन याद करने को कहते हैं, ओह, है ना? ये बात। है ना दिन और ऐसा? तारीख साल में 12 दफा आती है। अच्छा, वैसे आपको पता है बीवियों की कौन सी ऐसी बात है जो अक्सर शौहरों को हंसा देती है? कौन से? क्या आपने मेरे अंदर कोई चेंज महसूस किया? वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, उनकी बात गलत भी नहीं है। जितने मूड स्विंग्स उनमें होते हैं मर्दों सही में बात। नहीं होते हैं। दिन में 18 रंग आते हैं, हाँ, वाह। तो पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छी बात। सुबह गए तो कैसे, अब आए तो कैसे। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े मूडी मर्द भी हो। देखिए अगर मर्दों ने फेशियल कराना शुरू कर दिए तो मुझे लगता है कि आगे जाके वो बाकी भी चीजें जो है वैसी हो ये तो जाएंगी। हो भी रही है। कुछ पूछ रही थी शायद हमसे ब्रेक में, मैं चाहूंगी आप दोबारा पूछें क्या पूछ रही? क्या पूछे? कि वो एक डिमांड थी आपकी कि हम लोग एक शो करते हैं मिलके, हाँ हाँ, ठीक है? तो फिर आपने कुछ कहा भाई था आप क्यों कि- फंसवा रही है लाइव शो में हमें? वो तो ब्रेक की बात थी, ब्रेक में चली गई बच्चों। रेडो साहब बत- बहुत बहुत मजे का क्वेश्चन था वो ना। मैं चाहूंगी मुझे, क्योंकि आपने शो किया है उनके साथ पहले, हाँ, एक दफा। है ना? क्या? तो सवाल अच्छा, क्या मीरा था? जी की बात कर रही हैं आप? जी सवाल क्या था? मीरा जी अपनी स्किन के लिए क्या करती हैं सर? वो क्या सवाल ये लगाती था क्या कि स्किन पे? वो एक डॉक्टर साहब स्पेसिफिक जगह पे देखती रहती हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं, वो उनके कोई मौके भी होते हैं, वो उनसे- बताते रहते हैं, ये बोलो ये बोलो। होता है, बहुत के पास होते हैं ना, वो ऊपर देख के बताते हैं। पड़ोस में कोई खड़ा होता है, उससे ही पूछ के बता रहे होते हैं क्या पक्का है आज, बताओ। पंजाबी में से कहते हैं बड़ी पहुंची चीज है वो। पहुंची हुई चीज है। देखना सर, मीरा साहिबा जूसर चला रही थी, उसकी अम्मी कह रही बेटा जूस बना रही हूँ। मीरा कह रही नहीं अम्मी, 1-2 दिन के कपड़े थे, मैंने सोचा इसी में धो लूं। हाँ, तो जूसर में तो आ सकते हैं हाँ, कपड़े। हमारी एक्ट्रेस तो सर वर्ल्ड वाइड। बस एक बिल्कुल, बात है, बिल्कुल, देखिए ना, बात है कि क्या मजे की बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जानते बूझते भी लोगों को अपने जेस्चर से खुशियां दे देते हैं। क्या बात, वाह, क्या वाह। बात। टॉक ऑफ द टाउन तो है ना वो। बिल्कुल, वो हर हो जगह सकता है जिक्र कि है वो उनका। जानबूझ के ऐसी हो। हर जगह उनका ये भी जिक्र मैं होता है। आपको बताऊं, ये अच्छी बात। जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में ऐसी हो, लेकिन उन्हें पता चल गया कि मेरी फेम इसी में अच्छा सर, ये बताएं ना हम वो दोनों के साथ pretend क्या कर रहे हैं। आगे क्या होगा, क्या होने नहीं, वाला आगे है? आप- इसकी शादी होगी नहीं होगी, मेरी दूसरी होगी नहीं होगी, क्या चक्कर है सर? बताएं प्लीज, इससे पहले शो खुदा ना खत्म हो जाए। खास्ता मैं ऐसा क्यों कहूंगा। हाँ, नहीं सर तो मेरा आपने पूरा बता दिया कंप्लीट। नहीं, कहाँ बताया अभी बात ही आपके कहाँ बारे नहीं में? नहीं, अभी बात करते हैं जी, बात ही चलें। कहाँ कोई अच्छा कुछ बताएं सर के क्या होगा? मैं वही कह रहा हूँ ना कि कितने ये पैसे बात- आ जाएंगे कि तेरे पास? इंसान कब बनेगा, ये इस तरह की कोई बात बताएं। मैं इंसान बन गया तो ये अकेला रह जाएगा, इसलिए मैं नहीं बन रहा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये भी जोड़ी का दौर चल रहा है ना आजकल। बिल्कुल। तो असल में एस्ट्रोलॉजिकली अगर अब मैं देखता हूँ आपका, तो 2013-14 की स्ट्रगल के बाद एक बेस्ट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। 2012-13 में थोड़े से स्ट्रेसेस और इस तरह की इंडिकेशन थी, उसके बाद 13-14, उसके बाद अब बेहतरीन पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। और इनकम और इन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल खासकर बरकत आपके लिए मैं करता हूँ कि ये ट्रैवल पीरियड भी आपका बना हुआ है।
सफ़र, इंटरनेशनल सफ़र, ये साइन भी इस साल आपके बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ रिलेशनशिप और इन चीज़ों में बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं शॉर्ट टर्म, इसलिए वो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये कब हुआ भाई? अच्छा, ये आगे भी यही होगा? और ये चलता रहेगा, इसलिए बड़े रोमांटिक आदमी है ये, बिल्कुल रोमांटिक, हाँ वो तो खैर सही कह रहे हैं। हुस्न परस्त हो सर, हुस्न परस्त है और हम लोग हक परस्त हैं। मैंने वही कहा, आपका भी हक कोई बहुत पुराना नहीं है। अगर आप फ्लर्ट करते हो तो आप रोज एंजॉय करते हो, और अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो रोज मरते हो। तो फ्लर्ट सही है। ये आपको कोई मिला नहीं ना जिससे आप सच्चा प्यार भी करो और उसी से रोज फ्लर्ट कोई मिला है, वो सारी बातें बता के क्या ये बोलना है लाइव शो। अच्छा, सही। गुड। अच्छा, तो इसी तरह अब आपके साइन में अगर मैं देखता हूँ तो आपका चूंकि, अच्छा जैसे अभी बात हुई हमारी स्कॉर्पियो साइन इनका है, तो वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेहतरीन साइन है। स्कॉर्पियो के अंदर जो मौजूद बेस्ट क्वालिटीज हैं वो इनके अंदर सारी मौजूद है। क्या बात है, बिल्कुल, वेरी सक्सेसफुल पर्सन। उसको यकीन नहीं आ रहा बेस्ट क्वालिटीज पे। जी बिल्कुल। और उसी के कुछ साथ क्वालिटीज बताई जाए ना इनकी। हाँ, उसी के ठीक है? साथ साथ जो इनके मतलब- फेस पे जूम कीजिएगा जब ये क्वालिटीज बताई जा रही हैं। बहरहाल ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ी सी आपको करनी चाहिए। Money हाँ, matters जमा नहीं में। करता सब। हाँ, वो आपका एक वीक एरिया, उसमें थोड़ा सा आप करेंगे तो बड़े कंफर्टेबल रहेंगे, और ये वक्त आपको उसकी तरफ लेके जा रहा है और समझा रहा है कि अपने लिए थोड़ा सा फ्यूचर प्लान भी साथ साथ करके रखिएगा, भले आपने शादी नहीं की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है। जी भाई, ये बहुत पक्की बात की सर। मैं सोचता हूँ क्यों जमा करूँ पैसे, शादी तो करनी इस वजह से। अब मैं कर लूंगा किसी के लिए। अपने लिए चाहिए, जब ना करनी तो पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं। ओह, सर वो टैरो कार्ड वाले होते हैं ना, वो उन्होंने इसको बताया था कि आपके बच्चे हैं, इनको बता रहे थे एक शो में, उन्होंने बताया कि आपके दो बच्चे हैं। उन्होंने क्या आपको दिया? पता नहीं है उनके बारे में? हाँ, उन्होंने बताया, कह रहे शादी हो चुकी है इनकी। नहीं, अब वो कह रहे हैं अब मैंने मुझे कहा खुद भाई- याद नहीं है, भूल गया करके पता नहीं। नहीं, मैंने कहा ऐसा है नहीं, वो कार्ड के हिसाब से बताओ। कह रहे मेरे हाथ देखकर आपकी जिंदगी में सफर तो बहुत है लेकिन पेट्रोल नहीं है। मैंने कहा क्या वो एक बड़ा पुराना गाना ना कि सजी नहीं बारात तो क्या, आई ना मिलन की रात तो क्या, गठबंधन तेरे वादों से। तो ये इस तरह की शादी हो चुकी होती। शादी कभी कभी फिजिकल शादी तो ये यहाँ पे जोड़ी है ना हम लोगों के पास सामने बैठी। आपकी कभी बेगम जेलस नहीं होती इनसे जितना आप टाइम गुजारते हैं नहीं इनके नहीं साथ? नहीं, वो नहीं होती, उसे पता है कि हम दोनों जाते हैं तो पैसे लाते मैं वही कहने लगा कि ये प्रोफेशनल जोड़ी है। हैं। हमें तो लोग सिग्नल पे दुआ करते हैं अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। सही बता रहा हूँ। वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो इसी तरह आपका उसमें जब इसमें मैं देखता हूँ तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो है थोड़ा सा ऐसे ही चीज़ों की तरफ ला रहा है जहाँ आपको पैसे की इन 2 सालों में ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरी शादी तो नहीं होने और लगी? ज़रा सा मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्रंच की इंडिकेशन है। तो मुझे बहुत सारे एक दो और लोगों ने बताया कि आपकी 2016 में दूसरी शादी होने वाली है। नॉट एट ऑल, ऐसा है? कुछ भी नहीं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भी ना? हमने आज ये सारी जो बिल्कुल नहीं। अफवाहें हैं ये खत्म कर दी हैं। अगर आपकी बेगम भी ये शो देख रही है तो परेशान नहीं, होने की देख कोई ली है, मैंने जरूरत उन्हें नहीं। बता दिया भाई, नहीं कोई होगी जरूरत 2016 में दूसरी शादी नहीं है, अगर 17 में लिखी भी है करूंगा। किस्मत में तो हम नहीं होने देंगे। वो कहते हैं अगर आप एक शादी करोगे तो आपसे लड़ेगी, लेकिन अगर आप 2 शादी करोगे तो दोनों आपके लिए लड़ेगी। फैसला आपके हाथ में। क्या ख्याल है? इसीलिए कहते हैं कि 3 नहीं कुछ और भी सियाने हैं, वो कहते हैं 2 नहीं करनी चाहिए, 3 करनी चाहिए। 3 करनी क्योंकि चाहिए। 2 आपस में मिल जाती है, कम से कम एक तो आपके साथ रहती है। वाह वाह सर, क्या बात की आपने। ऐसे मशवरे सारे डिलीट हो जाने चाहिए, ठीक है? हमारे शो से ये नहीं चलेंगे बात। बात ये कि मशवरे की नहीं, हकीकत की है। पूछो उनसे जिन्होंने शादियां की हैं कि क्या वो 2 और 3 करेंगे। अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ, मर्द नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, शादी। लेकिन जब हक आता है ना कि मुझे 4 बीवियों वाह का वाह हक वाह है, वाह, ये बात तो है ना, सही तो कहा। कोई उसको किसी सबसे हक पे बड़ा तो- मुसलमान है। किसी हक पे तो लड़ता है ना यार, ये क्या बात है? मैं इस पे एग्री नहीं करूंगा। ये जैसे बहुत सी चीजें बन जाती हैं, ये भी इसी तरह। उसकी वजह कि हमारी पॉपुलेशन और उस हवाले से अगर आप देखते हो तो कितने % लोगों की 2 शादियां हैं। सब बहुत सारों की, जितने लोगों को जाना मेरा और नहीं दूसरे ख्याल, इंसान नहीं, की, या मेरा छुपी भी नहीं दूसरी ख्याल, शादी होती है मेरा या नहीं ख्याल कि 4-5% से ज्यादा लोगों की। नहीं। और नहीं होनी चाहिए आप बेचारी यार, मेरे लड़कियां गाँव अगर- नहीं गए कभी भी। आपने आपको आजकल नहीं आपने पता। आजकल अच्छा नहीं, उसकी ये पुरानी रीजंस है। एक शादी होती थी घर वालों की वजह से, हाँ, जो बचपन में कर दी जाती थी। हाँ, कसमें एक दे होती देंगे। है, फिर कसमें दूसरी बीवी की वजह से, क्योंकि कहती है, घर का काम बहुत बढ़ गया, बच्चे बहुत हो गए, ये फिर गांव तीसरी की देहातों में वजह से होता होती है। है। गांव देहातों में ऐसा होता है। ऐसा होता है। हाँ, और बिल्कुल, उसके खुद बाद वो पसंद करके मोस्टली लाती ये है। सिंध से सीधे रूरल एरिया से आते तो फिर उन्हें सोशल लाइफ के लिए शहर में एक शादी करनी होती जो उनके साथ साथ भी हाँ, चले। बंदा जाता है शहर में काम के तो बंदा शादी कर एक लेता वो बड़े मजे का शेर है अभी अली जफर के गाने में, कहते हैं बेबी यूर द वन पर अलाउड तो है ना 4। तो वो भी मतलब हर जगह हम लोग इस हक को इतना ओपनली मांगते हैं ना कि हमें चाहिए, वो साथ वाली चीजें भी पढ़ लो। खैर ये मेरा
प्रीची टीचर सामने आ रहा हाँ, है, नहीं, नहीं, क्योंकि आना मैं चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं कहूँगी। वैसे हाँ। आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है, जबकि रियलिटी ये है कि लोग इसके अगेंस्ट है, इसे कंफर्टेबल नहीं समझते। कैसा मुझसे है? अगर पूछे तो मैं ये कहूंगा कि बदवा देनी हो तो को यार 2 ब्याह कर ला तो। अच्छी बात। ओहो, आपकी पहली तो हो गई है ना सर? बड़ी पुरानी, बचपन में हो गई। बचपन बचपन में हो गई। उस दौर में तो मतलब एक साइड की पैंट चलती थी, इतनी पुरानी शादी। नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी पुरानी हकीकत। और दूसरी साइड में अखबार होता था ताकि लोग बोर ना हो। वो एक साहब मुझसे कहेंगे डेफिनेशन ऑफ अरेंज मैरिज, मैंने कहा बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ लव मैरिज, मैंने कहा पहले इस्तेमाल करें फिर भरोसा करें। सही कह रहे हैं। वो भी अच्छा। डेफिनेशन सही है सारी। क्या अरेंज मैरिज तो ये ना कि आप रास्ते में जा रहे हो सांप काट ले है, और लव मैरिज ये कि आप कोबरा के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हो काट मुझे काट। और वो आपकी किस्मत अच्छी हो कि वो ना काटे। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इनसे बदला लेंगे वापस आके कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है? छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं अपनी ऑडियंस के पास और मेरे पास कुछ गेम्स हैं यहाँ पे आपके लिए। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप रैंडमली उठाएंगे और फिर मैं उन्हें पढ़ूंगी और वो आपको करना होगा, और करना आपने बहुत जल्दी जल्दी से है। और अगर आप अच्छा सा कर लेंगे तो आपको हम आपकी मिलेगा। गिरली में आ जाए बाजी? जी प्लीज आइए हाँ, जी, ऐसे आ प्लीज। जाता है। ठीक, तो और आप इनके जज हैं। कौन? हम ठीक लोग? है, ठीक है। अगर हम एंटरटेन होंगे तो इनको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। ये गिफ्ट हमारे बड़े महंगे हैं भाई, जाया नहीं करूंगी मैं, तो एंटरटेनिंग होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। चले नहीं नहीं, पर्ची खोलनी भी उन्होंने रख ली। पढ़े। अच्छा इनको बताऊं, इनको बताऊं, बताएं। परिंदे की तरह उड़कर दिखाएं। उधर जाना चाहिए, वहां बैठ जाओ। और निकल जाएगा यहाँ से, स्टूडियो से बाहर निकल जाएगा। चैलेंज जी। अच्छा बात सुने, इसमें लिखा है परिंदे की तरह, दरिंदे की तरह नहीं लिखा। लेकिन अच्छा है, अच्छा। थोड़ी सी और कोशिश करो, शायद थोड़ा ऊपर हो जाओ। इस एज में तो उड़ता है बंदा। खड़े खड़े, कोई बात नहीं। खड़े होकर थोड़ा सा ये राउंड, ये यूं। हाँ, थोड़ा सा घूमो भी तो ना, मेरे परिंदा पीछे हिलेगा जाए, तो। समझा मेरा पीछा कर रही है। और ये हमारा घोंसला है, यहाँ आगे रुकना। ये घोंसला आ गया। अच्छा जी, खाना बना लिया बच्चों के लिए? चलो बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा किया इनको इन्होंने। गिफ्ट दे दिया जाए प्लीज, ला, ला। जबरदस्त। अच्छा, किसके पास जाऊं मैं? कौन करना चाहेगा? हाँ, अच्छा मैं ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। गो हंसेगा, जो हंसेगा। वो फंसेगा। जो हंसेगा, टंग ट्विस्टर है। हाँ, टंग ट्विस्टर है, जो तेज हंसेगा वो तेज फंसेगा। बोलना है। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो जो हंसेगा फंसेगा वो- वो हंसेगा। ओह। माइक पकड़ लीजिए, जो माइक हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ये बोलना है आपने। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, वो हंसेगा वो हंसेगा, हंसेगा जो हंसेगा। दीदी ऐसे कोई नहीं फंसेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, वो हंसेगा, वो जैसेगा, हंसेगा, वो हंसेगा, वो हंसेगा। किसी और को मौका दे। ये मेरी बहन बोल रही जी, है। इन्हें दे दीजिए। माइक दीजिए, माइक ये अच्छा है। पहले सोच ले, जो हंसेगा वो फंसेगा और जो फंसेगा वही हंसेगा। क्योंकि वो तो हंसेगा कि मैं फंस गया हूं, अब तो हंसना ही पड़ेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, चलो, अच्छा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो सही है, हंसेगा। अच्छा अच्छा। गिफ्ट लाए हैं उनके लिए, गिफ्ट लाए। लाए लाए लाए। ये सैंडल की अलग अलग जोड़ी है। ये जी। अब आप चलिए, अब आपकी आपकी बारी है ना। अच्छा जी, किसी एक्ट्रेस की नकल उतार के दिखाएं। कौन उतारेगा भाई? कोई भी हो, बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड। हाँ हाँ, anyone। किसकी उतारेंगी नकल? मामू बोलो की, जी, शाबाश। अच्छा नहीं तो आना पड़ेगा इधर बेटा आपने। इधर आगे आ जाए, क्योंकि वो तो उनका सबसे बड़ा लाफ्टर तो चलना है। है ना? हाँ, आ जाए। माइक लेके आए। माइक लेके आए, आप तो रोज आ रही हैं, अपना लेके ले माइक। आ गए। आ जाए जी, आ जाए। ओहो हो जी, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। हाँ, ये आपका स्टेज। इधर 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 ही चलो इधर, चले। ज्यादा आगे नहीं जाना है। नबील नबील मुमताज। चले अच्छा है, एक दफा और। एक दफा और यहाँ एक यहाँ दफा से यहाँ से आए, थोड़ा यहाँ से आए। यहाँ से इधर से आ जाओ। चलो दोबारा।
मैं माइक पकड़ता हूँ आपके साथ, चल। नहीं नहीं, माइक अच्छा हाँ चले, हाँ माइक आप पकड़ लो, चले। नबील मुमताज बात सुनो। अच्छा है। दे दिया जाए गिफ्ट? हाँ गिफ्ट दे दीजिए। गिफ्ट हो गया, नहीं गिफ्ट दे दे। चलिए शाबाश, ये लीजिए। ये लीजिए, तालियां हो जाए इनके लिए बहुत सारी। कौन हाथ? ये माइक भी ले। ये ले। अच्छा जी, सेल्फी 4। सेल्फी ले, अच्छा मुख्तलिफ तरीके से 4 सेल्फियां लेनी है आपको। हाँ, चले चले। 4 पोज। लड़कियां 2 चीजों में बहुत फोन पकड़ा दिया जाए उन्हें। सुंदर, लड़कियां 2 चीजों में बहुत फिर प्रोफेशनल होती लड़कियों के हैं। पीछे पड़ गया। लड़कियां में, ये सच बात लड़के है। भी, लड़के भी, हम बात ही नहीं लड़कियां 2 चीजों में बहुत प्रोफेशनल होती है, एक सेल्फी लेने में और दूसरा भाई बनाने में। देखिए भाई, ऐसी बात ना करें। तो कैसी बात करना पता है? भैया ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है जी। ओ माय गॉड। 4 तरीके से सेल्फी लेनी है आपने। हाँ, एक तो मम्मी वाली, ओह क्या बात है जी। हाँ ओ ये 3 ये नहीं, ये चौथी वाली तो आपने अपनी थोड़ी, ये तो जुओं के लिए। चौथी वाली अपने लेना, आपने बाल ही उठा के। एक और बेटा, कोई एक ऊपर और। से ले, ऊपर से 4th फ्लोर से। हाँ, ये, हाँ, ये। ओह माय गॉड। अब गिफ्ट ये दे दिया जाए। ये ले बेटा। आपने करना 10 साल बाद जो लोग किसी का? 10 साल बाद जो लोग दफनाए जाएंगे ना, कब्रों इन्हीं के हाथ बीमारी बाहर को होंगे। कर हाँ। लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें ना, आपको पता है रिसर्च से एक बात साबित हुई कि आज से 10 से 15 साल बाद औरत का एक हाथ उनके दूसरे हाथ से लंबा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जो सेल्फी लेती है, ये हाथ यूं हालांकि अब होगा। तो स्टिक आ गई है, सेल्फी स्टिक भी आ गई। तो इसीलिए बनाई गई है ना। चले। जी चलें, ये आप दोनों कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या है, ये आखिरी पर्ची है, ठीक है। अच्छा, आखिरी करना पर्ची, आपने ये है कि हमारे पास 3 बहुत है। हाँ जी। अच्छा। और इनको आपने जगल करना है। ओए तो ये हो आना जाएगा? पड़ेगा आपको, ये ले बैठे बैठे तो नहीं होगा। हैं? हाँ 2 करें, फिर मैं एक बीच में फेंक दूंगी, वो भी हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। ये करना तो 3 को है। हाँ ओह तालियां तालियां, चलिए, बड़ी बात है, बड़ी बात है। वेरी गुड वेरी गुड। आ जाए। हमें पता चल गया है कि आपका शौहर से झगड़ा क्यों होता होगा, पूरा दिन घर में यही करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चले, अच्छा किया अब इन्होंने आप भी। 3 कर सकती हैं। आ जाए हाँ बेटा, आप कर 2 ही कर ले, पहले आए तो। चलें जल्दी से आएं, जल्दी से या जल्दी बैठे से। बैठे कर ले, कोई मसला नहीं। नहीं वो नहीं किसी को बैठे लग होगा, जाएगी। बैठे बैठे लग जाए, आ जाए टाइम आइए आइए। आ जाए पर जल्दी आइए, छलांग मार के आ बेटा, जाए कूद करें, जाए। है ना। आ जाए। ड्रेसेस इतने खूबसूरत पहने होते हैं। बेटा, जी। ड्रेस के ऊपर आपने ये पहन लिया, सारी खूबसूरत चीजें छुपा दी आपने। चले आराम से बेटा, बहुत देख के आप जीत जाओगे इंशाल्लाह। चले तालियां। लेट्स गो। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है हमारी विनर तो आप ही चले हैं। इनको ये gift वाली ला- जो बहन है, इन्होंने अच्छा किया है ना, इन्होंने अच्छा किया ना। चलें ये लीजिए, अब आपके लिए इसमें इसके 4 बॉल है इसमें ऐसी, ठीक है। घर पे करते रहिएगा। अब हम चलते हैं वापस। अब वापस। कुछ एक्टिविटीज मेरे पास आपके लिए हैं। हमारे लिए। हमारे लिए जी, क्यों? ये ले डॉक्टर साहब लिया से, डॉक्टर साहिबा से और सर से कराए ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा से एक सवाल था मेरी ऑडियंस का, हम वो भी ले लें, हाँ, फिर सवाल हम जरूरी कंटिन्यू है। करते हैं जी। मालूमात। माइक प्लीज पीछे पकड़ा दिया जाए। फेस पे, तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ। तो ये है कि ये जैसे गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा डार्क हो जाती हैं और सर्दियों में फिर लाइट होके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है, जैसे अप्रैल में, तो दोबारा से ये आ जाती हैं, दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे परमानेंट सोल्यूशन अच्छा, लेना इसके लिए चाहिए। सबसे पहले तो कुछ आप अपने टेस्ट कराएंगी, जिसमें एचबी, थायराइड और आपके हार्मोनल कुछ टेस्ट आपके डॉक्टर रिकमेंड करेगा, उसको आप देख लेंगी। विटामिन डी है, विटामिन B12 है, ये सारे टेस्ट देख के अगर ये सब ठीक है तो गर्मियों में इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि गर्मियों में हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सन ब्लॉक है। अगर आपकी एक हद तक लाइट हो जाती हैं तो आप उसको सन ब्लॉक से मेंटेन रखेंगी। उसके अलावा कोई ना कोई एक लाइटनिंग एजेंट, जो हेल्दी लाइटनिंग एजेंट हो, जिसमें विटामिन C है या आपका डॉक्टर जो भी रिकमेंड करे, उसको आपने इनकॉर्पोरेट रखना है।
इसलिए कि जहाँ भी इसको ट्रिगर मिलेगा, चाहे वो हार्मोनल हो, स्ट्रेस से हो या एक्सपोजर से हो, ये दोबारा निकल के सामने आ जाएंगे। और इसका दूसरा हल मेरे पास जो भी है वो मतलब हर सीजन में रूटीन में रखना है, कोई भी जी लाइट बिल्कुल नहीं रूटीन में, चाहे बारिश हो, चाहे बादल हो, चाहे धूप हो, आपने सनब्लॉक जरूर लगाना। हाँ ठीक है। ठीक है नहीं, दूसरा हल ये दूसरा है हल कि भी आप है। देखिए सर्दियों में कम होता है ना, तो आप सर्दियों में यहाँ रहें और गर्मियाँ जैसी हो तो आप पहाड़ी इलाके पे चलिए। बिल्कुल। तो मैं आपके और वो सर्दी वाले इलाके ढूंढें। हाँ क्या आसान हल है। नहीं, लेकिन होता ये कि जिस तरह हम एल्टीट्यूड चेंज करते हैं, हायर एल्टीट्यूड की तरफ और ज्यादा सन जो है वो बैड इफेक्ट के साथ होता है। सही। ठीक है, हमारे पास तो तो डॉक्टर साहब सनब्लॉक जो है वो बहुत जरूरी। सनब्लॉक आपको हर सिचुएशन में लगाना है जी। अच्छा, मेरे पास हैं कुछ सिचुएशंस, ठीक है। अच्छा और मैं चाहूंगी कि वो आप लोग एक्ट करके दिखा दें या एक्टिंग कहाँ बोल आती है के। हम लोग एक्टिंग अच्छी कहाँ? से एक्टिंग ही तो हो रही है एक्टिंग उससे, आप करें हैं? ना, हम तो एक्टिंग ही तो हो रही है उससे, क्यों नहीं साहब? हो रही है कि नहीं? चले जी, बताएं इतने अगर आपने कोई खुशमिजाज फॉर्मेट किधर हैं बनाया। ये वो वैसे? असल बात ये है कि वो एक्टिंग अब ऐसी सेकंड पर्सनैलिटी बन चुकी है कि लगता है कि वो रियलिटी है। रियलिटी है बिल्कुल। घर में एक्टिंग, यहाँ एक्टिंग, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रियल हो जाते घर हैं, में एक्टिंग। ठीक है। अच्छा जुमला मारा है माशाल्लाह आपने, बारीकी से ना, खामोशी से मार के निकल बहुत गीला जूता मारते हैं। घर में एक्टिंग हो रही है। अच्छा जी, आप शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, अच्छा, और खड़े खड़े अचानक- घूम रहे हैं कैसे? शॉपिंग वो मॉल में आपकी मर्जी है। अच्छा, घूम वो रहे आपकी हैं, मर्जी है, आप जिस डायरेक्शन में आप घूमें। बैठे बैठे घूमे शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं। आगे सुन ले, होने क्या लगा है, आप खुद ही रुक जाएंगे, हाँ। ठीक है। आपके सामने आ गई है कटरीना, ठीक है, रुक गया ना, रुक गया ना, ठीक नहीं, है। अब कतरीना को देख के कौन रुकेगा? आप फिर आपका क्या रिएक्शन? नहीं, ऐसे ही बढ़ेगा, फोटो खिंचवाएगा, सेल्फी लेगा। मैडम, ये वो रखने की बात, आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है, मैं वो बात कह रहा हूँ। चले। अच्छा, मुझे कुछ सुनाई क्या? सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या कहना? अच्छा, लड़कियों का है प्रॉब्लम, जो काम की बात होती है वो नहीं सुनती, और जो काम की बात नहीं होती वो कान में कहती है। अच्छा, लोग कहते हैं लड़कियां दिमाग पढ़ सकती है, मैं कहता हूँ अगर लड़कियां दिमाग पढ़ सकती ना, तो डॉक्टर साहब हर लड़का हर एक मिनट में थप्पड़ खाता। क्या चले। है? अच्छा जी, बाहर कटरीना आ जरूरी गई। नहीं है थप्पड़ खाते, कहीं जगह अप्रिशिएट भी होता है। हाँ, तो वाह, मेरी शॉपिंग की तो ऐसी की तैसी हो आप जानी है। ऐसा अगर साथ को सब जगह एक जैसा ना ले। सही सही। जी, आ गई तो क्या करूं फिर? वो आपकी मर्जी है ना, रिएक्शन क्या होगा आपका? यही- आप कैटरीना यही का तो हम कैरेक्टर पूछ करेंगी रहे तो कुछ मेरे हाँ, ये तालियां दिमाग में तालियां। नहीं ऐसी गुस्ताखी मैं नहीं कर सकती, ये बहुत रिस्की फैक्ट है। ये यार, बहुत- आप कतरीना से बहुत अच्छी हैं यार, मैं आपको करीब से देख रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, सही बात है। और क्या? हम किसी चीज को यहाँ कटरीना बना नहीं, आप कतरीना क्या हो गया क्या? चीज इसको नहीं भाई, नहीं, हमारे हाँ। लिए तो अभी आप भी चीज है। हाँ, वो अच्छी चीज है। रिएक्शन हम चले कि घूमे आप मॉल में, चले, आप मॉल में घूम रहे हैं। मॉल में घूम रहा हूँ मैं। इधर इधर हाँ, आगे- मॉल में आगे जाके। मॉल में घूम रहा हूँ। अच्छा, वैसे ये ही चीज़ है। घूमे जैसा गोल गोल घूम रहे थे। चले चले, आप चीजें देख रहे हैं, अचानक से मिल गई। कहाँ है? उधर मिल गई, उधर कहाँ? उधर तो टॉयलेट है, इधर आ गए। अच्छा, हाँ, मिल गई, ये मिली। ओ, मैं देखूंगी थोड़ी, मैं तो नहीं जानती। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना। चलो, बैकग्राउंड म्यूजिक। बाजी। इनको तो कहना है ना यार। बाजी कह दिया। आपको सेव किया मैंने। आपको बाजी कह दिया। कुछ भी कहता था, सोचा था हर मोड़ पर आपका इंतजार करेंगे, पर कम बखत सड़क ही सीधी निकली। जबरदस्त भाई। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में जो वो भी इनसे करवा लें यार। जो लोग इन्वॉल्व नहीं, वो मैं आपसे करवाऊंगी, ठीक है। क्या? जो लोग इन्वॉल्व हैं, लोग नहीं एक्चुअली, जानवर कुछ इन्वॉल्व है, वो मैं तो नहीं ये तो आप ही बनूंगी। की हुई ना, जानवर की। ये तो आप ही की हुई। एक इंसान माशरती है। हैवान तो है ना। ठीक है, एक इसमें शिकारी है अच्छा, और एक शिकार है, ठीक है। और ये तो वही बात हो गई। शिकारी तो ये हो गया, शिकार कौन है? अब बता। आप ये बता। शेर है जंगल में। देखिए, आप देखें, हम वैसे भी पंजाब आए हैं, शेर का शिकार ना करवाएं आप। बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे ऊपर पाबंदियां लग वापसी जाएंगी। नहीं हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, शहर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपने क्या करना है। शेर अच्छा, के क्या साथ, करना ठीक है? है। और आप शेर जंगल शेर पे में डिपेंड करता है, वो क्या करेगा फिर? क्या नहीं, देखिए, मैं शिकार कर रहा हूँ और हिरन का शिकार कर रहा हूँ। हिरन आप हैं। शेर जंगल में शिकार करने गए हैं और सामने से शेर आ जाए, हाँ। तो आप क्या अच्छा, करेंगे? शेर वाला जो बस के पीछे लिखा होता है वो तो नहीं है? नहीं, वो अच्छा, मैं फिर- शिकार करने गया। आप शेर हैं। आप पता भाई देखे, ये वाली बात है कि शेर तो शेर होता है, वो कोई भी हो। ठीक है ना, बाल हो या ना हो। शेर तो- चले। अच्छा, ये शिकार करने आया है, मैं शेर हूँ। हाँ, चले। और बहुत अच्छा, शेर तो गाय की आवाज निकाल रहा है। अच्छा, ये शेर जो है ना, वो रात में स्टैंड अप कॉमेडी भी करता है ना, वो गाय की मिमिक्री करता है। ठीक है। देखो, शेर का शिकार करने, और मैंने डरा और मैंने ये किया, धड़, मर गया, खत्म। मैं पिस्तौल निकाल के मार दी।
मैं बहुत कट टू कट बात करता हूँ मैं इतना मैं भाई अब ये फिल्म तो है नहीं कि शेर आएगा सामने आप उससे कोई डायलॉग बोलोगे तूने आप उसे कन्विंस करें ना कि वो कन्विंस आपको करेगा नाच घर लेके जाएगा कि मैं- खाना बनाया मैंने इससे शादी करूंगा मैं उसको घर ले जाके आए। देखिए आपने उसे मारना नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपने ठीक है? मारना नहीं है उसे नहीं, मारने अगर दो। अगर इन्होंने ठीक है। मारना नहीं तो फिर इन्होंने कुछ नहीं करना, जो करना है वो शेर नहीं करना है। तो वो भी हो जाए, कोई बात हाँ, नहीं। शेर शेर नहीं भी इतना बेचारा शेर सा निकलना है। है। हाँ। वापस लेने आया शेर अपना। ये ड्राई क्लीनर भी है ना। ये कौन सा शेर है यार ये ये किस किस्म का शेर है? ये शेर ख्वाजा सराय में बहुत रहा है अच्छा जी, ये शेरों में भी होते हैं। हाँ, शेरों में भी होते हैं एक और अल्लाह ये एक्टिविटी में जान जाती है हमारी एक और क्वेश्चन है। आप दोनों जहाज में हैं। हम तो जहाज में और हम लोग जहाज- जहाज में नहीं भी होते ना, जब भी जहाज में ही होते हैं अक्सर। हाँ। अच्छा हम लोग जहाज में हैं मैंने देखा जहाज बनना बहुत आसान है पाकिस्तान में। आप यहाँ देखें गली गली में जहाज पड़े हुए हैं। हाँ आप इधर चले आओ जहाज, उधर चले आओ जहाज। मसला ही नहीं है जहाज का, जब दिल चाहे जहाज। हाँ और हमारी कौम पाकिस्तानी आप कौम दोनों- इतनी ज़हीन कौम है, हम पाकिस्तानियों के पास हर मसले का हल है, बस मसला दूसरे का होना चाहिए। बड़ी सही बात की है, बिल्कुल सही है बात। अब आप देखें एक पाकिस्तानी ने सिर्फ अपनी एक उंगली से 8 आदमियों को एक साथ ऊपर पहुंचा दिया। कैसे? लिफ्ट का बटन दबा के। हम लोग बड़ी जीनियस कौम है। हाँ, हालांकि उसमें लिखा था 6% अलाउड है। चलती हुई बस में से इंजन चोरी कर लेती, ड्राइवर को पता नहीं चलता। ऐसी ज़हीन कौम है हमारी। वैसे तो हमारी बात ये है कौम कि- क्या ख्याल है मैम? ये एक उंगली से Genius। 80 लोगों को भी ऊपर पहुंचा देते एक बटन दबा के। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप मैं चाह दोनों रहा था आप एक activity हवाई भूल जाएं। जहाज में हैं, मैं पूछ के रहा हूं। मैं चाह रहा जहाज हूँ आप दोनों अच्छा हवाई जहाज में हमें एरोस्टेज साहब हैं। हाँ ये कर लो तो ये मजा तो उसी में है। मैं नहीं हूँ, और दूर दूर तक हमने 4-5 बटन रख लिए आपको बुलाने के लिए। यहाँ भी बटन, वहाँ भी बटन, बस हर बारी में और आप किसी बटन में कॉलर के शर्ट के बटन पे भी आएंगे आप। जहाज खराब हो गया, हाँ। चलते हुए पैराशूट एक है, एक है और ठीक है। और मैं किसी का बस्ता लेके कूद गया। मेरे डायरेक्टर साहब ने बड़े मजे की बात की, वो कह रहे जहाज खराब हो गया, हमने धक्का लगाना है। ठीक है? धक्का ऊपर ऊपर धक्का नहीं, हम लोग लगा लेंगे धक्का। जब मरना ही है तो धक्का लगा के ही मरो ताकि आप दोनों जहाज में, अच्छा। जहाज खराब हो गया, पैराशूट एक है, ठीक है। तो आप दोनों में से कौन वो पैराशूट खोलेगा कूदेगा लेके? लेके कूदेगा। देखिए कोई फायदा नहीं है, ये अकेला नहीं, जाएगा, ये सोलो नहीं कर सकता। ये आप दोनों आ जाए इधर। इसमें क्या आए, activity? शाबाश। इसमें क्या? अच्छा, आ जाए, कूदेंगे कैसे? हाँ, ये आप इधर आ जाए, है ना? आप इधर आ जाए। आप एरोस्टेज हैं और आप इनको बता रही हैं ये अच्छा सुनिए, Emergency। अब एक आप आके पैराशूट- बताएंगी, आप आके बताएंगी। आप आगे मेरे पास- बताएंगे मेरे एक पास पैराशूट में- है, जहाज खराब हो गया है। नहीं, तो- मैं बताती हूँ क्या होगा, ठीक है? 2 पैराशूट थे इधर, ठीक है? मैं एयर होस्टेस हूँ। हाँ। नहीं भाइयों, आपका तो भाइयों, पायलट ले गया। मेरे प्यारे भाइयों, हाँ ठीक है? जहाज खराब हो गया, ठीक है 2 पैराशूट हैं, हाँ, एक मेरे पास है। ठीक है। अल्लाह हाफिज। भाई अब आपने आपस में कन्विंस करना है एक दूसरे को कि पैराशूट कौन लेके जाएगा। पैराशूट कौन लेके जाएगा? पैराशूट कौन लेकर जाएगा? यार देख भाई, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। हाँ तू तो वैसे ही मर गया, तू छोड़ दे। बैचलर आदमी, मुझे कभी शादी करनी है। ये पूरा जुमला यही था। वैसे मैं ज़हनी तौर पे तो मर ही चुका हूँ, जबरदस्त। तू ही मर जा, तो जिस्मानी तौर पे ही मर जाता हूँ। अच्छा जी, अब एक एक्टिविटी करा ले घर जाने की। अब बोर हो गए? नहीं, मजाक कर हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हम तो चाह रहे 2 घंटा और चाहे। ताकि यार मुंह से गलत बात, अब मैं सुंदर आपसे मुंह से कितनी निकल गया, एक्टिविटियां मुंह से निकल कराऊंगी गया, मैं? मेरी बहन मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया तो शो से निकल गया। बख्शिश नहीं होगी, अब एक और एक्टिविटी अच्छा, है, अल्लाह रहे, बहुत अल्लाह एक्टिविटी और भी बना लें ओ भाई, ब्रेक नहीं, में, नहीं, ठीक है? इनको छोड़ना नहीं आज। चलें। आप दोनों और एक लड़की बोटिंग कर रहे हैं, वो लड़की मैं नहीं हूँ, क्या आप दोनों क्या कर रहे हैं? ठीक है? अच्छा पहले आप बताइए। दोनों और एक लड़की बोटिंग कर रहे हैं, अच्छा बोटिंग ओवरलोडिंग होगी अभी, ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है? तो आप किसको फेंक देंगे बोट से बाहर? हम दोनों। लड़की कौन है? कोई भी हो सकता ये क्या करिए अपनी खूबसूरत दोशीज़ा को ही। 2 शीजा है ना, एक शीजा तो नहीं है। सर अब ये सही है पूछना, अगर इसकी बीवी और इसकी सास जा रहे और सामने से शेर आ जाए तो ये क्या करेगा, किसको बचाएगा? अब मेरी रिडल का आंसर देना चाहते हैं या इस क्वेश्चन मेरा ख्याल है आप शेर को बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में शेर बहुत कम है, आप शेर को बचाएं। हाँ अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है बोटिंग कर रहे हैं हम अगर, हाँ, और एक लड़की है और हम दोनों हैं, हाँ।
तो उसमें से एक को फेंकना है एक को नीचे। फेंकना है। यार लड़की को ही फेंकेंगे, आगे बहुत मिल जाएंगी। हैं? क्या बात है भाई, ऐसी दोस्ती की दाद देनी चाहिए हैं? हम लोग अल्लाह का शुक्र है किसी हम ना लड़की पे झगड़ा होता है। लड़ते हैं नहीं नहीं होता है ना कि इतना बड़ा फंबल करा, हम लोग लड़की पे लड़ते हैं। नहीं वो होता है ना कि जैसे कोई यार कुछ होता है ना कि कोई ज्यादा jealousy की इनपुट याद है। आती है मेरी तरफ या इसकी jealousy तरफ, तो हो हमको जाती है। जैली से अल्लाह का शुक्र नहीं आया नहीं, हम लोग जहन पे सवारी नहीं करते, सवारी नहीं करते। अपने काम से काम क्यों रखते होंगे? हैं। आपकी शादी हुई हुई है, ये किस किस्म की बात तो भाई है? जहन पे आप सवार, क्यों jealous होंगे? शादी जो सवार हुई हुई है जहन पे 8 साल से, तो लड़की भी हो सकती है कोई, कि उसमें क्या है? अच्छा सही, ठीक है। देखिए खूबसूरती तो अट्रैक्ट करती है, वो उसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल। अब आप ऐसा करें, आप अपने अंदाज में ब्रेक लें। अपने अंदाज में आज मैं नए अंदाज में ब्रेक ले रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा ब्रेक नहीं लिया है, आप यकीन करें। ठीक। ये तारीखी ब्रेक होगा ओहो हो। जो मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना भाई? Ready है सन्नाटा भाई, बिल्कुल, सब ठीक खामोश है। जाएगा, ब्रेक। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे पास मियां नईम साहब है और हमारे पास जनरली बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, और क्योंकि आज हम वो शुगल मेला में थोड़ा सा गुम हो गए थे, तो मैं चाहूंगी कि ऑडियंस के पास कुछ सवाल हैं मियां नईम साहब से, वो पूछ लें। अच्छा, मेरा नाम सहर है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1991 और मेरी मदर का नाम है अलमास परवीन। ठीक है। एक्चुअली मैं इस साल के बारे में जानना चाह रही हूँ कि ये साल मेरे लिए कैसा होगा। आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा, लेकिन इससे भी अच्छा साल आपका 2016 सितंबर के बाद आएगा। यानी आपकी लाइफ की मेजर चीज़ें जिनके बारे में आप कोई प्लान कर रही हैं, कोई ख्वाहिश रखती हैं, उनका पूरा होने का वक्त सितंबर 2016 के बाद बेहतरीन अगर मैं साल जॉब के लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहूँ तो बेस्ट यस, होगा। वो आपको मेरा ख्याल है मार्च के बाद अप्रैल आपका पीरियड है इसी साल, ज़रूर लीजिएगा। इनकी उसमें 7 महीने में शादी भी है। मैंने वही कहा कि 7 महीनों में। अच्छा ठीक है, वही आपका सितंबर का पीरियड बेस्ट आपकी लाइफ का, जो भी आप होने वाला बेस्ट ईयर है आपके लिए। वाह वाह, आपके Thank लिए you क्या so सवाल के much. लिए कैसा नहीं होगा? उनकी भी डेट ऑफ बर्थ बता दें, उनकी भी हम बता देते हैं कि आगे क्या वो भी होगा। पैदा नहीं हुए अभी। मैं फॉन्सी का जी जी। हाँ जी, फिर उनका है 31 जनवरी 1990। 31 जनवरी 1998 वो है। क्यूरियस साइन है, जी। वो भी बहुत अच्छा साइन है। और ये यहाँ देख के मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि उनकी तरफ से हो सकता है शादी की ख्वाहिश पुरानी हो, लेकिन किसी वजह से डिले भी होती है, ऐसा ठीक है ना? ऐसा हुआ है तो बना ही शादी का जो पीरियड है अभी बना है उनका, जैसे मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह अल्लाह नसीब तो हम लोग का रिलेशनशिप कैसा चलेगा आफ्टर मैरिज? आपका और बहुत अच्छा चलेगा, इसलिए कि दोनों का एयर साइन है, दोनों का एयर साइन है, लेकिन थोड़ा सा लिब्रा होने की वजह से आपको ज़रा सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उनका एक साइन जो ऐसा दिखाई देता है कि जिसमें घर में ज़रा सी नाराज़गी होती है, वो फ़ौरन मानने वाले होंगे, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ज़रा सा इस चीज़ को लेके आइएगा कि कंप्रोमाइज़ अगर कोई सॉरी करता है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हैं, ऐसे भी होते हैं लोग, नाराजगी हो मानने वाले। नहीं, बड़ी जल्दी मान जाते हैं वो, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इसीलिए मानने मैं में। आप ही को कह रहा हूँ ना कि क्या उनका- बात है, वाह वाह बिल्कुल। सर, अच्छी बात, आपकी बात, इनकी बात सर साबित हो गई ना। है ना? और क्या सवाल है हमारे पास? जी माइक पास करते हैं मियां नईम साहब से। जी। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैं कैंसेरियन हूँ, तो मेरी जॉब का इशू चल रहा है इन डेज में। जी। तो मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किए हुए गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो क्या आप देखते हैं कि इस ईयर में मेरी जॉब होगी? देखिए, गवर्नमेंट जॉब का तो मुझे मुश्किल दिखाई देता है आपका, इसलिए मैं आपको बताऊं, मेरी मशवरा आपको ये होगा कि गवर्नमेंट के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब को अप्लाई ज़रूर कीजिए। मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ एज ए टीचर As a एक teacher. एकेडमी में, अच्छा। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब हो इसी ईयर में, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसी कोई मरकरी, देखें आपका कैंसर है, मरकरी आपका स्ट्रांग है, मरकरी स्ट्रांग होने की वजह से मैं यही कहता कि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है, उसे कभी भी छोड़िएगा नहीं, किसी अच्छी एकेडमी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ट्रस्ट ना कीजिएगा। ये आपका पीरियड मुझे इतना स्ट्रांग दिखाई नहीं देता, ठीक है सर। ये जी आगे पास कर दीजिए माइक। मेरा नाम निदा है। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी डेट है 10 अक्टूबर 1994 और मेरा ये साल कैसा जाएगा, और मेरा जब ये जनवरी स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स रही हैं, जी। कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए ये जनवरी नेक्स्ट से नहीं है, बेसिकली आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन 94 के पैदा होने वाले लोगों के लिए थी, जी। ये नवंबर से चेंज होना शुरू हुई थी, नवंबर 2015 के बाद से।
ठीक है, उसके बाद से इसी तरह, और ये थोड़ा सा पीरियड रहेगा आपका मई तक का। मई के बाद चीज़ें फिर स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी बिफोर वी फॉरगेट। मैं आपसे मैंने एक सवाल किया था कि जिनके शक्ल पे छाइयां आ जाती हैं, स्कार्स आ जाते चेहरे हैं पे। एक्नी के। जी, ठीक है, स्कार्स आ, तो उनका क्या हाल है, किस तरह रिमूव किया जा सकता है? सुंदर, अगर तो स्कार्स आ गए हुए हैं और वो खड्डे नुमा स्कार्स हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ये मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे इनबॉक्स में भी मैसेजेस आते हैं कि जी ये इस तरह स्कार हो गए, खड्डे, अब इसकी मेडिसिन बता दें, उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। वी हैव टू वर्क ऑन देम। उसके प्रोसीजर होते हैं, कोलेजन बिल्डिंग प्रोसीजर्स होते हैं, या माइक्रो नीडलिंग होता है, या हम सबसेशन टेक्निक एक होती है वो यूज़ करते हैं, या फ्रैक्शनल लेज़र होता है, या माइक्रो नीडलिंग RF लेज़र जो लेटेस्ट हैं आजकल, उससे मंथली सिटिंग्स होती हैं इसकी 4 to 6 1 मंथ के गैप से, उससे कोलेजन बिल्ड होता है, तो उससे 60 to 80% जो है स्कार रिकवरी हो जाती है। ठीक, तो आप दवाइयों पे ना रिलाई करें, ट्रीटमेंट्स की तरफ जो है, जब स्कार्स आ जाएं, तो ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी शायरा बैठी है, तो सुनाइए जरा। तन्हाई ने तोड़ दिया है, शहनाई ने तोड़ दिया, चाहत से डर सा लगता है, चाहत से डर सा लगता है, अंगड़ाई ने तोड़ दिया। और इसी बात पर अर्ज किया कि शहनाज एक बात सुनो नाराज हो क्या। शहनाज एक बात सुनो नाराज हो क्या। आप इतना गौर से क्यों सुन रही हो, आप शहनाज हो क्या? कि फूल गिर जाते हैं जब तुम आती हो। हाँ, फूल गिर जाते हैं जब तुम आती हो। अंधी हो क्या, गमलों से क्यों टकराती हो? ऐसे ही है कि उसकी जुदाई ने मुझे मार डाला है, उसकी जुदाई ने मुझे मार डाला है, मेरा सीना फाड़ डाला है, उसकी जुदाई ने मुझे मार डाला है, मेरा सीना फाड़ डाला है, मैंने अपने अरमानों को गाड़ डाला है, कभी आओ घर पे अम्मा ने अचार डाला है। और भाई हमारा मुतालबा हर तालबे इनको एक एक तालबा। जीवन का ये हाफ सुहाना, दोबारा क्या? जीवन का ये हाफ सुहाना, आपके लिए होगा भाई, हमारा तो अपना ठीक है। जीवन का ये हाफ सुहाना, रहनाई ने तोड़ दिया है। फिर तोड़ दिया। फूल खिला जो शाखे तलब पर, फूल खिला जो शाखे तलब पर, अंगड़ाई ने तोड़ दिया है। वाह वाह। मैं इसी बात पे अर्ज किया कि सांप ने पिया बकरी का खून। सांप ने पिया बकरी का खून। गुड आफ्टरनून। कि जब मैंने दरवाजा खोला आपकी आंखों में आंसू, चेहरे पे हंसी और दिल में बेबसी थी। जब मैंने दरवाजा खोला आपकी आंखों में आंसू, चेहरे पे हंसी और दिल में बेबसी थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी उंगली दरवाजे में फंसी थी? क्या भाई उलझे तेरे ख्यालों में ऐसे, उलझे तेरे ख्यालों में ऐसे, अफ्रीकन बच्चे के बालों जैसे। ये निशाना वाला माहौल हो गया है। भाई ये क्या अचानक उन्होंने शेर ही इतना कोई अफसुर्दगी वाला सुना है? सर ये अभी आपने ये कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का देके तो गिरा दूंगा, ये इसके लिए शेर है। अच्छा। नहीं आपने सुनाया, बहुत अच्छा, आपका अंदाजे बयां बहुत अच्छा है। नहीं, इनकी हर चीज को अंगड़ाई ने तोड़ा, जुदाई ने तोड़ा, रजाई ने तोड़ा। कि तेरी मोहब्बत में कुछ ऐसी बात है। ये बहुत अच्छा डिसेंट शेर है कि तेरी मोहब्बत में कुछ ऐसी बात है कि हर वक्त तेरी याद मेरे साथ है। दिल करता है कि तुमको तुम्ही से चुरा लूं, पर अम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात है। शेर शायरी में काफी मिलकर मजा आता है। आप भी कोई शेर सुनाते हैं, हम चीता समझ के ले जाएं। काफी की वो बात है। जब से सूखा है दरियाए मोहब्बत यारब। अरे इनका भी सूखा हुआ भाई, तोड़ दिया है, इनका सूखा हुआ है। जी। जब से सूखा है दरियाए मोहब्बत यारब, उसकी आंखों में नजर आता नहीं अक्स मेरा। और ये मैं सुंदर के लिए कहना चाहिए, तमाम होस्टों के लिए, क्योंकि जितनी भी होस्ट हैं ये अपने मेरा शो है। नहीं, अच्छा शो है। अच्छा सुंदर के लिए कि हम मस्त हैं अपनी मस्ती में, हम मस्त हैं अपनी मस्ती में, क्यों जाएं किसी की बस्ती में, ऐसी की तैसी ऐसी बस्ती की जिसने कदर ना की इस जैसी हस्ती की। ये जो बच्चे वाह वाह कर रहे हैं ना, कोई एक तशरीह
फ्री करके सुना दो। हाँ, ये बच्चों को समझ में कुछ नहीं आ रहा यार आपके लिए भी एक शेर है कि ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, तू पाकिस्तानी है बसेर अगर पहाड़ों की चट्टानों। वाह, वाह, वाह। हम काफी पहाड़ों के करीब बैठे हैं। हाँ हाँ आप भी सुना दो। आप इसको अच्छा सा कोई एक अजीब ही माहौल बन गया शायद। कि मुझे अक्सर रात को सितारों से ये आवाज आती है, अब तो सो जा सुबह उठने में तुझे मौत आती है। जी जी सुनाइए। सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। वाह वाह वाह, मैं भी सुनाऊं? आप भी क्या शहरापन है, उम्र उसकी किसी और की थी, बसर कोई और कर गया। क्या बात है। जी जी सुंदर। अर्ज किया। अरे क्या हाँ। इधर ना करें, मैं जरा मच्छर पानी तुम्हें, पीऊं। लुई मेरा नाम, क्या? साथी ये मेरे और घर कूड़ा था। ये क्या था भाई? मलेरिया बीमारियां हैं, छुपके मैं फैला हूँ घर के कोनों में, किसी को नहीं याद ये आपने गाना सुनाया था। मैं आपको बताऊं, मुझे शेर और शायरी से नफरत थी। जब उर्दू का पेपर देते थे ना, तो मैं आतिफ असलम के गाने, ठीक है, नुसरत फतेह अली खान के गाने, मैं वो लिखती थी। और फिर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने अर्ज किया उसके नीचे शेर करके, और काच काच के मैं देखती थी, पूरा हो गया क्वेश्चन और नंबर आ जाते थे। अरे और मेरी तो एग्जाम में टीचर से बनी नहीं, क्योंकि एग्जाम में टीचर जो मुझे क्वेश्चन देते थे वो मुझे पता नहीं होता था, और जो मैं उन्हें आंसर देता था वो उन्हें पता नहीं होता था। मैं कहता हूं कभी एग्जाम में बच्चों को कहता हूँ कभी टेस्ट ही ना दो, क्योंकि बेइज्जती के 2 मार्क्स से इज्जत के 0 अच्छे हैं। क्यों? क्या बात है भाई, हमारा टाइम जो है वो खत्म होता जाता है। अरे यार बहुत अच्छा हुआ। हमें घर जाना है यार। इनको अभी घर लेके जाए, इनके बगैर मैं बंद करूंगी। नहीं, आप बहुत मजा आया आपके साथ। बेस्ट विशेस फॉर यू। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा मजा इस वक्त आया जब आपने कहा टाइम खत्म होने वाला। नहीं, और दूसरी बात सच्ची बात, यू आर सो पॉजिटिव पर्सन, और पॉजिटिविटी जो है ना ये स्क्रीन पे जो ऑन ईयर आप जो है ना, क्या होता है जो ऑन ईयर है, जो कट होने का जो ब्रेक में जा रही है ना, आप वही है जो ऑन ईयर है। वाह वाह, ये अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो कॉमेडियंस के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है, अगर होस्ट ऐसी हो ना कि जो आपको ओवरलैप कर दे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपके साथ हमारा पहला शो है, लेकिन ऐसा लग रहा है हम बहुत अरसे से आपके साथ काम कर रहे हैं। हम आपको दोबारा बुलाएंगे। ये माहौल इसीलिए बनाया है। इसीलिए बनाया इतना जो याद करके। नहीं, थैंक्स फॉर। नहीं, आपकी टाइमिंग अच्छी है, आप कॉमेडी को समझती हैं, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, और आप एक्टिंग भी करें, मेरा मशवरा है। बीइंग अ ब्रदर मैं आपका, और मेरा मशवरा है आप थोड़ा आराम भी करें, आप पता है। Thank you so much for being on our show. Thank you very much. Thank you Naeem साहब, thank you Dr. Saib, thank you my lovely audience। और आपकी सब चीजें टूट गई हैं यहाँ पे आज, लेकिन thank you so much, हर चीज को तोड़ दिया है। Thank you my very dear audience for watching us. I hope you had fun। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सुबह, तब तक के लिए मोरा पिया मोसे मिलन आयो, खिड़खिड़े हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी, खिड़खिड़े हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी। लोलो ठंडा रे अज लोलो ठंडा रे, मोरे लोलो ठंडा रे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो। मस्ती रंग उतारे, हुल्लारे नैना ठारे हस्ती मस्ती रंग उतारे, मैल पारी दम कमल की तम छम छम नाचूं चढ़ जुवारे। जुल्फा छंडारे आज जुल्फा छंडारे, मैं जुल्फा छंडारे, मोरा पिया मोसे मिलने आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो।